नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंतोष है। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है यूपी बरेली की वीडियो है और ये है फार्म हाउस। तो हम इस फार्म हाउस में लगाएंगे सोलर सिस्टम। तो कितना बड़ा सोलर सिस्टम होगा और किस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस फार्म हाउस में बिजली की सप्लाई नहीं है। पूरा फार्म हाउस सोलर पैनल से चलाने का प्लान है। तो आप ये देख सकते हो, अभी जो है फार्म हाउस तैयार हो रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी जितना भी काम चल रहा है वो जनरेटर के ऊपर चल रहा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सोलर सिस्टम। तो अभी आप ये पूरा फार्म हाउस देख लीजिए। तो अगर आपका हॉस्पिटल है या स्कूल है या कोई भी फार्म हाउस है या बड़ा घर है, तो आप जहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है तो वहां पे आप हाइब्रिड सिस्टम लगा सकते हो। हाइब्रिड जो है लेटेस्ट सिस्टम है। तो आप ये देख सकते हो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये है सोलर पैनल का स्टैंड जो कि यहाँ पे हम लगाएंगे, सोलर पैनल का स्टैंड। और ये उसके कुछ एसेसरीज हैं जिनकी मदद से सोलर पैनल लगेगा। तो ये सारा सामान जो है स्टोर में रखा हुआ है। और यहाँ पे जो दोस्तों पैनल है वो टोटल 21 पैनल हैं। तो पैनल तो आपने देख लिया। अब मैं आपको लेके आया हूँ सीढ़ियों की मदद से टॉप पे। ये 3 पाइप आपने देख लिए। ये 3 पाइप इसलिए निकाले गए हैं क्योंकि ये जो है पहले से ही प्लानिंग किया गया है कि इस फार्म हाउस को हम सोलर पैनल से चलाएंगे। तो यहाँ पे जो है साइड में दिशा देखी जा रही है कि किस दिशा में हम सोलर पैनल लगाएंगे। तो जो हमारी साउथ दिशा है उसकी तरफ हम सोलर पैनल लगाएंगे। तो वो हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद जो हमारी टीम है, हम टीम को समझा रहे हैं कि किस तरीके से सोलर पैनल को यहाँ पे फिट करना है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये इतना पूरा स्पेस है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना गैप छोड़ के चलना है। तो जितना भी है हमने अपनी टीम को समझा दिया है। बाकी हमारी जो टीम है वो अब शुरू हो गई है काम करने के लिए। तो आप ये देख सकते हो सोलर पैनल का जो स्टैंड था, जैसे कि ये राफ्टर हो गया, पर्लिन हो गया, ये सारा जो सामान है वो स्टोर से निकाल के यहाँ पे रखा जा रहा है। जितना भी बड़ा बड़ा जो राफ्टर है इसको जो है सीढ़ियों की मदद से नहीं जाएगा, इसको हम रस्से की मदद से छत के ऊपर चढ़ाएंगे। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे चढ़ा रहे हैं आप ये देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो हमारा जो स्टैंड का जितना भी सामान है ये सब रस्सियों की मदद से छत के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप भी सोलर पैनल का काम सीखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से साइडों पे काम होता है, आप ये देख सकते हो। तो हमारा जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो रस्सियों की मदद से छत के ऊपर चढ़ा लिया। अभी एक फ्लोर चढ़ाना बाकी है, उसको भी चढ़ा लिया जाएगा। तो ये देखिए जितना भी छोटे छोटे हैं इनको तो हम वैसे ही चढ़ा लेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे सीढ़ियों की मदद से इसको चढ़ा लेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। बाकी जितनी जितनी लंबी लेंथ है जैसे कि हमारी राफ्टर की और पर्लिन की, इन सभी को उठा उठा के रख लिया जाएगा ऊपर। तो हमारा जो यहाँ पे जो सिस्टम लग रहा है 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएंगे जो कि लक्स पावर का है, और 15 किलोवाट पावर बैंक लगाएंगे जो कि बाईटेक का है। तो हमारा जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो छत के ऊपर चढ़ा लिया है। कुछ सामान शॉर्टेज था जिसकी वजह से वो काम अभी डिले कर दिया है। तो अब जो है यहाँ पे अर्थिंग का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों 4 अर्थिंग करने का प्लान है, एक एसीडीबी, डीसीडीबी और लाइटिंग अरेस्टर के लिए 2 अर्थिंग। तो यहाँ पे ये देख सकते हो अर्थिंग जो है यहाँ पे कराई जा रही है। 2-2 मीटर की अर्थिंग हो रही है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से अर्थिंग कराने के लिए जो ये बोकी है, बोकी के थ्रू खड्डे किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारे 2 खड्डे हो गए, 2 अभी साइड में और होने हैं। तो अभी यहाँ पे अर्थिंग का जो काम है उसको किया जा रहा है। तो ये सेफ्टी के लिए होते हैं, सोलर पैनल की सेफ्टी के। तो ये देख सकते हो अर्थिंग की रॉड इसके अंदर डाल दी गई है। तो एक अर्थिंग ये हो गई और एक अर्थिंग यहाँ पे साइड में डाल दिए। 2 की 2 अर्थिंग डाल दिए, 2 अर्थिंग अभी आगे बाद में करेंगे। तो कुछ इस तरीके से खड्डा कर दिया। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो हमारा केमिकल है, केमिकल को भी डाल दिया जाएगा। तो केमिकल जो बैग है उसको खोल के डाल देते हैं। और यहाँ पे पानी भी आ गया है तो पानी भी साथ में डालेंगे। तो ये जो हमारा केमिकल का जो बैग है इसको भी डालना है और कुछ इस तरीके से केमिकल को डाला जा रहा है। तो ये हमारे एक अर्थिंग हमारी हो गई है। तो उसको भी यहाँ पे थोड़ा सेट कर देते हैं केमिकल को। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो अर्थिंग है वो कंप्लीट
हो गई हैं, 2 अर्थिंग ये होगी, 2 4 अर्थिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी जो है आपको अर्थिंग का देखने को मिल रहा है और किस तरीके से हम यहाँ पे सोलर पैनल की वायरिंग करेंगे, लोड क्या क्या चलेगा, क्योंकि अभी फार्म हाउस बन रहा है, ज्यादा तो लोड नहीं है। तो देखिए हमारी जो अर्थिंग है वो तैयार हो गई है। अर्थिंग तैयार होने के बाद सोलर पैनल का स्टैंड का सारा सामान ऊपर चला गया है। अगले दिन जो यहाँ पे सोलर पैनल का जो स्टैंड है यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो आगे से हमारा सोलर पैनल ना दिखे, जो फार्म हाउस है, फार्म हाउस का जो फ्रंट है उससे सोलर पैनल ना दिखे, तो जिसकी वजह से फैब्रिकेटर की मदद से यहाँ पे सोलर पैनल का स्टैंड को डिजाइन किया गया है, छोटा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये एसेसरीज हैं, लेग हो गए, ये जेड क्लैंप हो गए, और ये हमारे स्प्रिंग बोल्ट हो गए, एल्की बोल्ट हो गए, जो कि यहाँ पे ये सारा सामान हमने निकाल लिया है। अब जो है यहाँ पे सोलर पैनल का जो स्टैंड है उसको फिट किया जाएगा। ये हमारे जेड क्लैंप हो गए। तो काफी अच्छी तरीके से ये प्रोडक्ट हैं जिनको हम अभी रखते हैं साइड में। बाकी जो हमारा फैब्रिकेटर का जो काम है उसको कंप्लीट किया जाएगा। कंप्लीट वो लोग कर रहे हैं। बाकी का जो जैसे कि ये लेग है, लेग में ये बेस प्लेट को जोड़ना है, तो इसको जो टीम है, टीम मिलके ये लगा रही है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा लेग है वो तैयार हो रहा है, तो आप ये देख सकते हो। तो हमारी जो बेस प्लेट है इसी तरीके से सभी लेग में हमारी बेस प्लेट लग जाएगी। ये लेग प्लेट, तो हमारी जो लेग प्लेट है, लेग प्लेट सभी में लगा देंगे। और लगाने के बाद जो इसका जो काम है पूरा स्टैंड को तैयार करना, किस तरीके से सोलर पैनल का यहाँ पे स्टैंड तैयार होगा वो भी आप देखिए। तो हमारे जो ये जो प्लेट है इसको लगाने के बाद हम इसको टाइट करेंगे इससे। ये हमारे पास स्लाइडर है और इसको हम मशीन से भी टाइट कर सकते हैं, मगर कभी क्या होता है ज्यादा मशीन से टाइट करते हैं तो ये जो बोल्ट हैं वो टूट जाते हैं, तो कई जगह पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे जो हमारे लेग हैं वो तैयार हो गए। लेग तैयार होने के बाद जो उसके साथ जो राफ्टर है उसको भी जोड़ लिया गया है। अब राफ्टर जोड़ने के बाद अब बारी आती है, ये देखिए कुछ और राफ्टर बचे थे उनको भी हम जोड़ लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से टाइट कर रहे हैं। हमारी जो टीम है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। और टीम में है अरविंद हैं और कुणाल है और काफ़ी सारे लोग हमने लोकल से हायर किए। ये फैब्रिकेटर वाले हैं, इनका नाम मेरे को नहीं याद है इस समय। तो आप ये देखिए हमारा जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है दोस्तों वो बन रहा है 22 पैनल का, 11 पैनल पीछे और 11 पैनल आगे। तो यहाँ पे जो पैनल हैं दोस्तों लगेंगे 21 पैनल। तो हमारा जो स्टैंड है वो तैयार हो गया है कुछ हद तक। और ये है दोस्तों फास्टनर, ये M10 फास्टनर है। हम फास्टनर की मदद से जो हमारा सोलर पैनल का जो स्टैंड है उसको हम बनाएंगे, लगाएंगे। तो किस तरीके से हम यहाँ पे फास्टनर को लगाएंगे, देखिए हमारा जो स्टैंड है वो ये देखिए मार्किंग कर लिया गया है कहाँ कहाँ पे लेग आना है, आगे से जगह भी छोड़ लीजिए। और इसके अंदर लगी हुई है 8 mm की बीट। तो हम सबसे पहले फास्टनर लगाने के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो हमारे जहाँ पे लेग आने हैं पूरा लेग हमने सही तरीके से रख लिए। अब यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं 8 mm की बीट से। तो जितने भी यहाँ पे हमारे लेग हैं उन सभी में हम मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बीट इसके अंदर नहीं जाएगी, हमको अभी लगाना है फास्टनर। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद आप ये देख सकते हो सभी में मार्क कर लिया है कि हमारे 4 के 4 फास्टनर लगेंगे। मार्किंग करने के बाद जो हमारे ये लेग हैं, लेग को हम अभी साइड में रखेंगे। और ये कुछ स्प्रे पेंट है कि यहाँ पे जो बेल्डिंग का भी कुछ काम किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो बेल्डिंग का जहाँ जहाँ पे काम हुआ है फैब्रिकेटर की मदद से, वहां पे जो है इसको स्प्रे कर दिया गया कि वहां पे जंग ना लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पेंट कर दिया गया है। तो जो भी फैब्रिकेटर का काम होता है वहां पे इस तरीके से काम किया जाता है। तो हमारा जो मार्किंग किया था तो हमने लेग को साइड में कर लिया है, और जो मार्किंग में है 16 mm की बिट से हम होल करने के बाद ये हमारे फास्टनर को लगाया जा रहा है। तो आप ये देखिए फास्टनर को हमने इसके अंदर कर दिया है, ये हमारे फास्टनर चले गए। अब हम क्या करेंगे, इन फास्टनर को सबसे पहले मशीन की मदद से निकाल लेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे वो भी आप देखना। और ऐसे ही सभी हमने फास्टनर को लगा दिया है, ये आप देख सकते हो फास्टनर हमारे लग चुके हैं। और लगने के बाद हम क्या करेंगे, इनको निकालेंगे।
अभी देखिए हमारी जो टीम है, जो जो जगह जगह पे फास्टनर लगने हैं वहां पे मार्किंग किया जा रहा है। मार्किंग करने के बाद हमारे जो फास्टनर थे उनको भी निकाला जा रहा है। तो ये हमारे देखिए फास्टनर जो लगे थे हल्का सा टाइट किया फिर खोल लिया, तो इसके जो बोल्ट है उसको निकाल लिया, और इसके फास्टनर के जो वार्सल है वो ठीक नहीं है, तो यहाँ पे ये अलग से वार्सल को लगाया जा रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हम अलग से वार्सल को लगा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे भी सभी ऐसे निकाल लिए जाएंगे, और निकालने के बाद जो हमारा जो लेग है, लेग को रख के टाइट किया जाएगा। मगर उससे पहले क्या है दोस्तों, शाम का समय हो गया, सोलर पैनल को छत के ऊपर चढ़ा लिया जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीढ़ियां हैं, बड़े ही ध्यान से सोलर पैनल को यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। तो दो पार्ट में काम किया जा रहा है, पहले नीचे से ऊपर उठा के रखना और यहाँ से जो है ऊपर टॉप पे रख दिया जाएगा, क्योंकि सोलर पैनल जो है हम उसके अगले दिन लगाएंगे। तो यहाँ पे सीढ़ियों की मदद से हम सोलर पैनल को लगाएंगे, ऊपर दीवार पे रखेंगे। तो शाम का टाइम हो गया है, धूप कम हो गई, तो हमने इस काम को कर लिया है। तो आप ये देख सकते हो सोलर पैनल को बड़े ही आराम से, जो यहाँ पे जो लोकल से जो हायर किए हैं वो लोग बड़े ही आराम से सोलर पैनल को ऊपर लेके आ रहे हैं। और सबसे जो टफ काम होता है दोस्तों, सोलर पैनल को छत के ऊपर चढ़ाना होता है सोलर पैनल के वर्क में, क्योंकि इसमें टूटने का बहुत रिस्क रहता है, डर रहता है। तो हमारी जो टीम है वो लगी पड़ी है सोलर पैनल को ऊपर चढ़ाने में। तो नीचे से लेके आ रहे हैं, वहां रख रहे हैं, वहां से ऊपर रख दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारे सोलर पैनल हैं 21 के 21 पैनल को ऊपर रख दिया जाएगा। और ऊपर रखने का भी तरीका एक होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने 3 हिस्सों में बांट के रखा हुआ है। एक हिस्सा ये है, यहाँ पे हमने सोलर पैनल रख दिया, इधर इधर रख दिया है, आधे आधे सोलर पैनल को हमने रख दिए हैं, और कुछ पैनल हमने इस तरफ भी रखे हैं। तो सारे पैनल हमारे ऊपर आ गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं जो आना बाकी है। तो हमारे जो भी फास्टनर थे जो लगे हुए थे, उन फास्टनर को हमने बोल्ट निकाल लिया। निकालने के बाद अब बारी आती है इसको टाइट करने की। तो ये देखिए स्टैंड को हम रख लेंगे, उन फास्टनर के ऊपर हमने रख लिया है। अब क्या है ये देखिए, अब जो हमारे बोल्ट है इन सभी बोल्टों को इसके फास्टनर के साथ लॉक किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से चढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पे जो मशीन है, मशीन की मदद से हम इसको टाइट कर देते हैं। तो हमारे जो फास्टनर हैं वो हमारे जो लेग है, लेग की प्लेट में अच्छी तरीके से टाइट की जा रही है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो बन के तैयार हो रहा है, और टाइट जो है मशीन से काफी अच्छा हो जाता है। और उसके बाद में जो ये हमारे पर्लिन है, पर्लिन को भी रख के अब वेल्डिंग किया जाएगा, क्योंकि आंधी तूफान दोस्तों बहुत आता है। तो यहाँ पे जो है जो पर्लिन है, पर्लिन को यहाँ पे वेल्ड किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 4 लाइनें बन जाएंगी पर्लिन की। और बाकी जहां जहां पे वेल्डिंग का काम हुआ है वहां पे देख सकते हो हमारी जो टीम है वो स्प्रे पेंट करते हुए, यहाँ पे कुणाल स्प्रे पेंट कर रहे हैं। तो हमारे जो सोलर पैनल हैं सभी के सभी सोलर पैनल ऊपर आ गए हैं, और हमारा जो स्टैंड है 22 पैनल का, वो हमारा स्टैंड बन के तैयार हो गया है। जहां जहां स्प्रे हुआ है वहां वहां पेंट कर लिया गया है। तो अभी जो है हमारा स्टैंड तैयार हो गया है, सोलर पैनल भी छत के ऊपर आ गए हैं। तो 2 जगह यहाँ पे पैनल रखे हैं, एक वहां पे रखा है। तो हमने पैनल को बांट दिया, क्योंकि अगर हम ज्यादा एक जगह पे रख लेंगे तो हो सकता है दीवार वेट ना उठा पाए, दीवार गिर जाए। तो इसलिए हमने अलग अलग जगह पे बांट के रखा है। तो कुछ इन चीजों का ध्यान रखना होता है अगर आप सोलर पैनल को छत के ऊपर चढ़ा रहे हो। तो स्टैंड हमारा लग गया है, अब बारी आती है सोलर पैनल लगाने की। तो स्टैंड लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो ये है हमारे जेड क्लैम्प, मिडिल क्लैम्प, स्प्रिंग बोल्ट, एल की बोल्ट। इनकी मदद से हमारा जो सोलर पैनल है वो यहाँ पे लगेगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी बहुत कुछ इस वीडियो में बाकी है। तो अब जो है हम सोलर पैनल को चढ़ा लेंगे स्टैंड के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आप ये देख सकते हो। तो ये हमारा पहला सोलर पैनल है। तो साइड में जो लगता है वो लगता है जेड क्लैम्प, और फिर उसके बाद में लगता है मिडिल क्लैम्प। तो कुछ इस तरीके से सभी पैनल को हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। और पैनल चढ़ाते समय भी दोस्तों ध्यान से चढ़ाना होता है, क्योंकि ऐसे चढ़ाते समय भी पैनल टूटने का डर रहता है।
हमारे जो है 11 पैनल लग चुके हैं और अभी 10 पैनल लगना बाकी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे 11 पैनल लगे हैं और ये जो पैनल है वो टॉपकॉन पैनल है। और अब जो है हम जो 10 के 10 पैनल हैं उनको भी लगाएंगे। स्टैंड बना हुआ है हमारा 22 का और बीच में हम एक पैनल की जगह छोड़ेंगे। दो रीजन है। रीजन ये है कि पहले तो हवा का प्रेशर नहीं बनेगा, दूसरा ये है कि सोलर पैनल को बीच में क्लीन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। बड़े ही आराम से बीच में जो गैप है उस गैप के थ्रू आराम से पैनल को धो दिया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बीच में गैप छोड़ रहे हैं। तो हमारे जो सोलर पैनल हैं 21 के 21 सोलर पैनल हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, जो कि टॉपकॉन सोलर पैनल है। ये बीच में हमने गैप दे दिया है और बैक साइड से देखने में कुछ इस तरीके का सोलर सिस्टम लग रहा है। अब बारी आती है बैटरी इन्वर्टर को लगाने की। उससे पहले जो हमारा स्टोर में सामान रखा था तो हम वहां से उठा के जो हमारी 15 किलोवाट की बैटरी है उसको ले जाया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये लगना है। तो हमारा यहाँ पे लगना है। तो हमारी बैटरी आ गई है 15 किलोवाट की। अब आना बाकी है इन्वर्टर, बाकी ऐसी चीज। तो हमारा सोलर पैनल यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा गंदगी है क्योंकि फोर सीलिंग का भी काम चल रहा है, तो ये सारा क्लीन करा के ही हम यहाँ पे काम करेंगे। तो ये हमारी बैटरी यहाँ पे आ गई है। बैटरी आने के बाद जो हमारा यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और हाइब्रिड इन्वर्टर है जैसे कि केबल ट्रे हो गया, हाइब्रिड इन्वर्टर वायर हो गया, कुछ ये एसेसरीज हो गए, MC4 कनेक्टर हो गए जिनको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और कुछ वायर है अंदर, देख सकते हो बॉक्स के अंदर वायर है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ACDB DCDB अलग से असेंबल होके नहीं है, अलग से नहीं है। यहाँ पे मेरे को खुद से डिजाइन करना है। तो किस तरीके से हम उसको डिजाइनिंग करेंगे वो भी आप देखना। और ये रहा SPD, DC SPD, AC SPD, सभी SPD का हम यहाँ पे यूज करेंगे और लगाएंगे। तो ये जो है दोस्तों DC SPD है। तो मैं इसको अभी रख देता हूँ बॉक्स के अंदर। तो ये सारा जो सामान है ये हमारा जाएगा वहां पे जहां पे लगना है सोलर पैनल। और ये जो दोस्तों है ये है केबल, DC केबल है जो कि 50 mm की वायर है। इसमें ऑलरेडी कनेक्टर लगा हुआ है जिसकी मदद से हम सप्लाई देंगे। और ये कुछ कनेक्टर हैं DCDB बॉक्स बनाने के लिए। तो DCDB जो बॉक्स बनाएंगे वो हम किस में बनाएंगे आगे आप देखिएगा। ये कुछ लग भेजे हैं, ये भी कुछ लग हैं, तो इनकी मदद से हम लगाएंगे। और ये हमारी DC वायर है 6 स्क्वायर mm, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 4 स्क्वायर mm भी हम यूज कर सकते हैं, मगर नहीं, हम यूज करेंगे 6 mm की वायर। तो हमारा जो 12 किलोवाट का जो इन्वर्टर है लक्स पावर का, इसको भी यहाँ से उठा के ले जाया जाएगा वहीं पे जहाँ पे ये लगना है। तो कुछ रास्ता इस तरीके से है अभी, क्योंकि काम चल रहा है, इधर उधर पत्थर वत्थर भी लग रहा है। तो हमारा इन्वर्टर आ गया, यहाँ पे बैटरी आ गया, बाकी सामान आ गया। जहाँ पे सोलर पैनल लगना है उस जगह को हम करा लेते हैं क्लीन। और देख सकते हो यहाँ पे टेक्नीशियन की मदद से इनपुट आउटपुट की वायर को डाल लिया गया है, और जो कि 10 mm की वायर है। ये देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट और जनरेटर की वायर को डाला गया। टोटल 6 वायरों को यहाँ पे डाल दिया गया है। और ये जो है यहाँ इस बोर्ड तक आ गया है, कुछ लंबा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड लगाया गया है। और इस बोर्ड के अंदर ही हमारा जो इन्वर्टर बैटरी लगेगा, इसके ऊपर लगेगा, सॉरी अंदर नहीं ऊपर लगेगा। तो हमारी ये वायरिंग यहाँ पे ये वायरिंग भी हो गई है MC बॉक्स से लेकर। और ये कुछ इंटरनेट की वायरें हैं, पहले से इनका कुछ और प्लान है। तो हम इन वायरों को साइड में करते हैं। ये यहाँ पे बोर्ड लग गया है और इस बोर्ड के ऊपर ही हम लगाएंगे सिस्टम। तो देख सकते हो अब मैंने ओपन कर लिया है 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लक्स पावर का। और ऐसे 12 किलोवाट के इन्वर्टर दोस्तों मैंने पेट्रोल पंप पे, हॉस्पिटल में, काफी जगह पे लगाया, और जो कि सिंगल फेज का है। बात करूं परफॉर्मेंस की तो काफी अच्छा चला, अभी तक इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं आया जितने हमने अभी तक लगाए हैं। तो अगर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना है तो दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। तो लक्स पावर का 12 किलोवाट का दमदार इन्वर्टर है दोस्तों, सिंगल फेज में है। तो ये इन्वर्टर के अंदर कुछ निकले हैं नीचे वाले, इनको ग्लैंड बोलते हैं, PVC ग्लैंड। और ये देखिए पैकिंग की बात करूं तो अच्छी तरीके से भेजा गया है क्योंकि ट्रांसपोर्ट में आना होता है।
तो पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखा गया है। इसके अंदर यूजर मैनुअल निकला है, ये कुछ कीबिल हो गई। तो हम जो है इसको निकाल लेते हैं बॉक्स से। साथ में है कुणाल, अरविंद। तो कुणाल तो अभी नए हैं तो इनको इतना अभी समझ नहीं है। तो यहाँ पे अरविंद काफी समय से साथ में है। तो हम लोग इसको निकाल के रख लेते हैं इसके ऊपर, बैटरी के ऊपर। तो हमने बैटरी के ऊपर रख लिया है और ये देख सकते हो यहाँ पे इसका कुछ डिस्प्ले है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कहाँ पे बैटरी, कहाँ पे ग्रिड, कहाँ पे लोड आएगा, कहाँ पे अर्थिंग का पॉइंट आएगा। और ये देखिए कुछ इसको कूलिंग करने के लिए फैंस हैं, हीट सिंक वाला भी है ये। और ये जो है दोस्तों ऑन ऑफ का स्विच, ये इसका हैंडल हो गया। ये बैक साइड में आप देखिए किस तरीके से जाली लगा हुआ है। तो ये जो पूरा सिस्टम है कुछ इस तरीके का है, 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर। और ये हम लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप लोगों को कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। तो ये रहा इन्वर्टर का टेक्निकल। इस इन्वर्टर में ट्रिपल एमपीपीटी है और 18 किलोवाट सोलर पैनल लगता है। पहला एमपीपीटी में 25 एम्पियर है, दूसरे में 15-15 है। और ये जो लोड उठाएगा 50 एम्पियर तक आराम से लोड ये उठा लेगा। लिथियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी दोनों को ये सपोर्ट करता है। तो काफी अच्छा है ये। और किस तरीके से आउटपुट ये देगा वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपने इतना टेक्निकल आपने देख लिया। और मैक्सिमम डीसी वोल्टेज 600 चाहिए और एमपीपीटी वोल्टेज जो रेंज है 120 से 500 तक सपोर्ट करता है। तो हमने उसी के हिसाब से इसमें वायरिंग करनी है। और यूपीएस मोड में 230 वोल्टेज है और यूपीएस में भी आपको करंट 50 एम्पियर का मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का इसका टेक्निकल है, आप ये देख सकते हो। और हाँ, ये जो इन्वर्टर है चार्ज डिस्चार्ज 50 एम्पियर तक कर सकता है बड़े ही आराम से। और IP65 रेटिंग का ये है और प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट क्वालिटी का है दोस्तों। तो ये रहा इसका टेक्निकल। तो हमने आपको इसका टेक्निकल दिखा दिया है। बाकी अब जो है हम इस इन्वर्टर को कुछ इस तरीके से उल्टा करते हैं क्योंकि हमने इसमें लगाना है स्टैंड। तो ये स्टैंड कुछ इस तरीके से फंसता है जैसा कि आपको ये सामने को देखने को मिल रहा है। तो इसका जो एरो का निशान है, तीर का निशान है, इसको रखना है ऊपर की तरफ। और ये देखिए हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि इन्वर्टर किधर लगाएं, इस तरफ लगाएं या इस तरफ लगाएं। तो हम लगाएंगे राइट हैंड की तरफ। तो ये देखिए अब जो है हम इस बोर्ड का मेजरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में जो इन्वर्टर है इसको भी हम नाप लेंगे कि कितना हमारा ऊपर रहेगा, कितना साइड में रहेगा, क्या हाइट रहेगी। उसके हिसाब से हम ये स्टैंड को लगाएंगे यहाँ पे। तो ऊपर हमने लेवल रखा है जिससे कि हमारा जो स्टैंड है वो एकदम सीधा रहेगा। अगर हमारा ये स्टैंड तिरछा हो गया तो हमारा जो इन्वर्टर है वो तिरछा लगेगा। तो अब जो है मशीन की मदद से इसमें हम फास्टनर लगाएंगे, M10 का फास्टनर लगाएंगे। होल कर रहे हैं, पहले बोर्ड में होल हुआ, फिर जो पीछे दीवार है उसमें होल होगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें फास्टनर को लगा देते हैं। तो हमारे जो फास्टनर है वो 4 के 4 फास्टनर हमने लगा दिए और 4 फास्टनर के ऊपर ये पूरा जो इन्वर्टर है वो रुक जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो फास्टनर है उसको टाइट करेंगे, लॉक करेंगे, क्योंकि वो पीछे का जो लॉक होता है वो आगे आ जाता है, फंस जाता है। उसके बाद में हम इसको खोल लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फास्टनर का। तो अब जो है हम यहाँ पे लेबल भी रखेंगे, इसका सीधा देखेंगे। अब इसको हम कर देंगे टाइट। तो हमारा जो स्टैंड है 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर का लक्स पावर का वो हमने लगा दिया। स्टैंड कुछ इस तरीके का है। तो अब बारी आती है इन्वर्टर को टांगने की इस स्टैंड के ऊपर। तो किस तरीके से हम टांगेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे वजन है इसके अंदर, तो 3 जनों का तो सपोर्ट लगेगा ही लगेगा। तो हैंडल पकड़ा और इस तरीके से ऊपर उठाया और इसको हम कर देंगे डाउन। पहले देखेंगे कि सेट हुआ है नहीं हुआ है। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो फंस चुका है। तो इन्वर्टर फंसने के बाद देखिए हमारा जो 12 किलोवाट का इन्वर्टर है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और ये रहा इसका डिस्प्ले और ऊपर भी 2 फास्टनर लगाने की जगह है तो हम उसको भी लगा देंगे। और ये रहा उसका टेक्निकल, साइड से देखिए कुछ इस तरीके से लग गया है। और यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे भी हम इसको भी लगा देंगे, 2 यहाँ पे भी लगा देंगे फास्टनर को।
या गिट्टी भी लगा सकते हैं। तो हमारा 12 किलोवाट का जो इन्वर्टर है लक्स पावर का वो लग गया है। अब बारी आती है दोस्तों ये बैटरी लगाने की। तो 12 किलोवाट की तो बैटरी नहीं है दोस्तों, बैटरी है 15 किलोवाट की, जो कि बाईटेक की बैटरी। और ये जो कंपनी है वो पंजाब की कंपनी है, चंडीगढ़ की, जीरतपुर की। तो ये खुद ही असेंबल करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चाइना से मंगा के सेल कर रहे हैं, ये इंडिया में ही असेंबल हो रही है। तो बैटरी की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी अच्छा है। ऑलरेडी हम इसको 2 साल से यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, काफी अच्छी तरीके से ये वर्क कर रही है। कई साइडों की आपने हमारी चैनल पे वीडियो देखी होंगी, बिहार में, गाजियाबाद में, कई जगह पे हमने लगाया है। तो ये देखिए इसके अंदर जो सामान निकला है वो क्या क्या है। ये रहा इसका स्टैंड तो बढ़िया है दोस्तों। मैंने और भी ब्रांड के इन्वर्टर लगाए हैं, कुछ इस तरीके का स्टैंड नहीं होता है। तो स्टैंड को हम रखते हैं साइड में। और ये रही हमारी बैटरी, जो कि 15 किलोवाट की बैटरी है, 51.2 वोल्ट है। अभी इसका मैं आपको टेक्निकल दिखाऊंगा, और बाईटेक की है। तो अगर आपको लक्स पावर या बाईटेक का या पूरे सिस्टम कुछ भी खरीदना है तो हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। वीडियो में हम लोगों का नंबर चल रहा है, आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। और इसका पूरा कॉम्बो का अरेंज हो जाएगा, इंस्टॉलेशन आपको हम कहीं भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारी 12 किलोवाट की इन्वर्टर के साथ हम लगाएंगे 15 किलोवाट का बैटरी। तो बैटरी को हमने ओपन कर लिया है, और ये रहा बाईटेक, और ऊपर है खालसा इलेक्ट्रिकल्स। खालसा इलेक्ट्रिकल्स ऊपर रहना चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, इसमें भी हम लोगों का नंबर दिया गया है। और उसके बाद में ऊपर है डिस्प्ले, इसमें डिस्प्ले भी है, कुछ इंडिकेशन है। और यहाँ पे जो है बैटरी को पैरेलल करने के लिए पॉइंट दिए हुए हैं, एक स्विच दिया हुआ है। बैटरी को उठाने के लिए एक लॉक है इस दोनों तरफ, एक आपने देख लिया। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमारी कैट 6 वायर लगेगी, कुछ सेटिंग्स होना है, और टाइप सी का भी है। तो ये काफी कुछ है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये रहा इसका टेक्निकल, 51.2 वोल्ट का है, 315 AH की बैटरी है। कितने एच की है दोस्तों? 315 AH की। तो ये आप देख सकते हो, और इसका ये टेक्निकल है जिसको आप बड़े ध्यान से पढ़ सकते हो। अब जो है दोस्तों हम इस बैटरी को खड़ा करते हैं, और बैटरी में वजन अच्छा खासा है, तो इसका भी जो है हम इसको लगाएंगे वहां पे। तो किस तरीके से हम इस बैटरी को उस बोर्ड पे इन्वर्टर के नीचे लगाएंगे, तो सबसे पहले आप बैटरी देख लीजिए। और बैटरी देखने के बाद ये कुछ फॉर्म है इसके, इनको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए पीछे स्टैंड लगाने का जो इसको रोकने का जो स्टैंड के लिए कुछ इस तरीके से फ्रेमिंग का डिजाइन किया गया है। तो हम आपको वो भी दिखाते हैं। और ये कुछ इस तरीके से स्टैंड के साथ लगेगा। तो पहले हम ये स्टैंड के साथ आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे करके कुछ फंसेगा, तो ये लॉक होता है ये, और ऐसे फंस जाएगा नीचे से, ये तो कहीं नहीं जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो इसका जो डिजाइनिंग किया है बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि बैटरी में वजन ज्यादा है और कुछ इस तरीके का स्टैंड रहता है, तो बैटरी कहीं नहीं जाएगी। कई जगह पे हमने इसको लगाया, अभी तक कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं आया। तो अब जो है स्टैंड को यहाँ पे हमने लगा लिया है। उसके बाद में ये मोहित हैं जिसको इसको पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे जो है मेजरमेंट कर रहे हैं कि जो इसके होल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे रहना है। क्योंकि अब जो है हम ये वाला जो स्टैंड है इसको हम लगाएंगे, तो इसको भी मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितना बैटरी का हाइट है और यहाँ पे ये लगेगा। तो इसके लिए मार्किंग कर रहे हैं अरविंद। और ये इन्वर्टर के नीचे ही हम लगाएंगे बैटरी। तो बैटरी लगाने के लिए देखिए यहाँ पे जो हमारा जो मार्किंग है उसको कर रहे हैं, और लेबल भी लगा रहे हैं कि एकदम सीधा रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम M10 फास्टनर का यूज करेंगे, 10 mm का जो फास्टनर है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे होल्स कर रहे हैं। तो हमारे देखिए 4 फास्टनर लग रहे हैं एक स्टैंड में। तो हम यहाँ पे डस्ट उड़ रही है तो हम इन्वर्टर को ढक देते हैं कि उसके ऊपर डस्ट ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों धूल बहुत था। साइड पे सबसे ज्यादा कपड़े गंदे इसी साइड पे हुए हमारे। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो एक स्टैंड है इसको हम लगा देते हैं, और अभी बाकी है एक और स्टैंड, उसको भी हम लगाएंगे। और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि अभी इसकी वायरिंग बाकी है, किस तरीके से वायरिंग करेंगे, लोड क्या क्या चलेगा,
और इंटरनेट के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे, वो सारा चीज इस वीडियो में बताया गया है। तो हमारा एक स्टैंड लग गया है, दूसरा स्टैंड भी हम लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हमने स्टैंड को लगा लिया है, और लगाने के बाद ये देखिए कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। अब जो है हम इसके ऊपर बैटरी टांगेंगे। तो देख सकते हो बैटरी को हम टांग रहे हैं। तो यहाँ भी हम चार लोग की मदद तो नहीं, टाइम कुछ और भी लोग चाहिए होंगे इसको उठाने के लिए। तो हम इसको पहले सरका लेते हैं, वहां पे रख लेते हैं हल्के से, आराम से। और यहाँ पे कपड़ों की हालत आप देख सकते हो। तो कुछ साइड पे क्योंकि फोर सीलिंग का काम चल रहा था, इसीलिए ये हालत है। और यहाँ पे कुछ समय बाद इसका ओपनिंग हो जाएगा। सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, मगर किस तरीके से कर रहा है इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, वहां पे फॉर्म हमने रख लिया। फॉर्म रखने के बाद अब बारी आती है इसको टांगने की। तो हम इसको टांगेंगे कुछ इस तरीके से, आप ये देखिए। नीचे से सपोर्ट करना पड़ेगा, और हम कुछ टीम को और भी अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 लोगों की हेल्प लेने के बाद में ये बैटरी को हमने स्टैंड के ऊपर टांग दिया है, और ये अच्छी तरीके से फंस गया है। इसको भी हम देख लेते हैं साइड से कि निकल तो नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी तरीके से जो हमारी बैटरी है वो स्टैंड में फंस गई है। फंसने के बाद जो हमारी बैटरी है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो बैटरी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके ऊपर हमारा 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, और ये पूरा जो सेट है वो ऐसा दिख रहा है, ऊपर इन्वर्टर नीचे बैटरी। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हमारा 12 किलोवाट का इन्वर्टर लग गया है, बैटरी लग गया 15 किलोवाट का। अब बारी आती है सोलर पैनल की वायरिंग और इन्वर्टर की वायरिंग। तो हम उसको भी अब करेंगे। तो इन्वर्टर बैटरी लगने के बाद ये रहा हमारा एमसीबी बॉक्स। 12 पोल का एमसीबी बॉक्स है। हम इसके अंदर ही डीसीडीबी और एसीडीबी बनाएंगे। डीसीडीबी का अलग होगा और एसीडीबी का अलग होगा। फ्यूज आपने देख लिए, ये हमारे पास एसपीडी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल एमपीपीटी है। हर एमपीपीटी के लिए हम एक एसपीडी का यूज करेंगे। तो 600 वोल्टेज का एसपीडी है ये, यूसीपीवी 600 का है। तो यहाँ पे 3 हम यूज करेंगे, सेम 600 का 3 है ये देखिए। तो हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद में ये रहा हमारा एसपीडी, एक एसपीडी, और ये हमारे फ्यूज रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे 6 फ्यूज लगेंगे और 6 ट्रिपल एमपीपीटी है। हम माइनस में भी फ्यूज का यूज करेंगे, यानी कि माइनस पॉइंट को हम डायरेक्ट कनेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। माइनस में भी हम फ्यूज लगाएंगे और प्लस में भी हम फ्यूज का कनेक्शन करेंगे। तो माइनस और प्लस दोनों को ब्रेक करने के लिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे फ्यूज। तो इस तरीके से हम इसमें डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, पहले एसपीडी लगाया, 2 फ्यूज लगाया, फिर कनेक्टर लगाया। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे डिजाइनिंग। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हमारे कनेक्टर हैं, ये फ्यूज हो गए, ये कनेक्टर हो गया, एसपीडी हो गया, ये दो। तो हर एमपीपीटी के लिए एक एक एसपीडी, 2 फ्यूज और 2 कनेक्टर। तो हमारे सोलर पैनल लग गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दिया गया है फैब्रिकेटर की मदद से, क्योंकि ये थोड़ा सा हिल रहा था, तो अलग से एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया है। और इसकी जो हाइट है कुछ इस तरीके से रखी है कि आगे से सोलर पैनल लगा हुआ दिखे ना, क्योंकि आगे से फ्रंट लुक खराब नहीं हो रहा है, इसीलिए इतनी लो हाइट पे लगाया गया है। और मजबूती का ध्यान रखा गया है, क्रॉसिंग साइड से लगा दिया गया। अभी कुछ समय के बाद इसका बेस बनेगा। तो अब जो है हम लोग वायरिंग का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम किस तरीके से सोलर पैनल की वायरिंग करें, क्योंकि हमारा इन्वर्टर लग गया है। इन्वर्टर लगने के बाद अब बैटरी भी लग गया है। सोलर पैनल की बारी आती है इसकी वायरिंग की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो है 3 एमपीपीटी हैं, तो 7 या 21, तो हम 7-7 पैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 7 पैनल को करेंगे सीरीज। तो देखिए, मैं 7 पैनल को सीरीज कर रहा हूँ। अभी हमने 2 को किया, और ये हमारा तीसरा पैनल रहा सीरीज करने वाला। ये हमने कर लिया चौथा पैनल। ये हम 4 पैनल को सीरीज कर रहे हैं, और हम कर लेंगे 7 पैनल को सीरीज। 3 स्ट्रिंग हम बना लेंगे 7-7 की। तो आप ये देख सकते हो हम सीरीज कर रहे हैं। जब भी हम सीरीज करते हैं तो सीरीज में दोस्तों क्या होता है, वोल्टेज प्लस होता है। तो 1 पैनल, ये 2 पैनल, ये हमारा 3 पैनल,
और ये 4 पैनल, वो 5 6 7 पैनल टोटल हमने यहाँ पे कर लिए। एक पैनल, 2 पैनल, ये 3 पैनल, 4 पैनल, 5 और ये 6 और ये वाला हमारा 7 पैनल। तो 7 के 7 पैनल हमने सीरीज कर लिए। देखिए यहाँ भी काउंट करके अरविंद आपको दिखा रहे हैं। तो हमने 7 पैनल सीरीज कर लिए। हमारी एक स्ट्रिंग तैयार हो गई, यानी कि एक सर्किट हमने यहाँ पे बना लिया है। तो हमारा एक सर्किट बन गया। उसके बाद में जो हमारे पैनल बचे हुए हैं ये वाले, इन पैनल को हम ले जाएंगे आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जो बचे हुए हैं हमारे, उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे 7 पैनल सीरीज करने के बाद 4 पैनल बचे हैं इस लाइन में। तो हम इन चारों को लेके जाएंगे आगे की तरफ। तो हमारे वहां पे वो 7 का स्ट्रिंग बन जाएगा। तो हम इस तरीके से हम करेंगे सीरीज। तो ये देख सकते हो हमारे पास वायर है, 6 mm की वायर है। तो यहाँ पे हम वायर का जो बंडल है इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए हमारा जल्दी जल्दी हमने वायर को ओपन कर लिया। प्लस की वायर हम दूसरी बनाएंगे, माइनस की दूसरी बनाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। मगर उससे पहले क्या है, जो हमारा जो नीचे का सिरा होता है उसको हमको निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वायर को नाप रहे हैं। वायर जो है हमारी कहाँ तक जाएगी। वायर इसलिए कि जो हमारे 4 पैनल वो थे और 3 पैनल ये थे, टोटल 7 पैनल थे, उनको आपस में सीरीज करने के लिए वो वायर को नाप लिया है। उनको भी हम सीरीज कर देते हैं क्योंकि 4 पैनल हमारे पीछे बचे हुए हैं और 3 पैनल हम आगे की तरफ से लेंगे। तो हम उसके लिए लीड तैयार कर रहे हैं क्योंकि उनको भी सीरीज बनाना है। तो यहाँ पे देखिए MC4 कनेक्टर में बना रहा हूँ। तो हमको बड़े ही ध्यान से काम करना है, अच्छी तरीके से काम करना है यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा जो लीड है वो लीड बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, लीड हमारी तैयार हो गई है। और एक चीज और भी दोस्तों, लाइफ में कहीं भी रहो खुश रहो। तो हम लोग साइडों पे रहते हैं, हंसी मजाक अच्छे से करते हैं, खुश रहते हैं क्योंकि लाइफ है। तो अब जो है दोस्तों, हम यहाँ पे ये 3 पैनल को सीरीज कर रहे हैं क्योंकि 3 पैनल ये हैं, 4 हुए, टोटल 7 पैनल हो गए। तो 4 का जो सीरीज है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। और उसके बाद में ये जो है हमारे सीरीज हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ से जो हमारा जो सर्किट बना हुआ है उसकी जो वायर है उसको हम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल 7 के 3 ही स्ट्रिंग बनेंगे, यानी कि 6 वायरें होंगी और एक अर्थिंग की भी 2 वायरें जाएंगी। तो वो कैसे जाएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अब जो है दोस्तों, हमने वायर कनेक्ट कर लिया है और वायर कनेक्ट करने के बाद अब इस वायर को जो हम नापेंगे वहां तक नापेंगे जहां पे हमारा नीचे जाएगा। तो देखिए हमारा 7 पैनल का स्ट्रिंग हम बना रहे हैं, 2 वायरें आपको दिख रही हैं, इन दोनों को हम नीचे लेके जाएंगे। तो नीचे लेके जाएंगे उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारी लॉक टाई लगनी है उसको सेट कर लेते हैं। जो हम, क्योंकि हमने यहाँ पे सीरीज बना लिया, सीरीज बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा जो वायर लटक रही थी उसको लॉक टाई से सेट करेंगे। और अब जो है नीचे का हमने एरिया को नाप लिया है अरविंद ने। नापने के बाद यहाँ पे जो फीते से हम यहाँ पे वायर को नाप रहे हैं और उसके हिसाब से हम वायर को कट कर लें, क्योंकि हमारे पास 2 ही बंडल हैं, उसी बंडल से हमको और भी सर्किट बनाने हैं। तो एक सर्किट हमारा तैयार हो गया है। तो प्लस के लिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे रेड कलर की टेप और माइनस के लिए लगाएंगे हम ब्लैक कलर की टेप। और इस तरीके से हम जोड़ा ये बना लेते हैं। तो एक वायर नप गया और दूसरी वायर हम उसी के हिसाब से नाप रहे हैं। तो ये देखिए दोनों वायरों को हमने नाप लिया है। तो ये हमारा एक सर्किट बन गया है। तो 7 पैनल का हमने एक सर्किट बना लिया है। आप इसको स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, जो टेक्नीशियन हैं वो आप सर्किट भी बोल सकते हो। तो हमारा ये स्ट्रिंग बन गया है। तो ये है यहाँ के ऑनर डॉक्टर साहब। तो मैं इनसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ पैनल के बारे में कुछ पूछ रहे थे। तो ये देखिए हमारे जो अरविंद हैं वो लगे पड़े हैं वायर की फिनिशिंग देने में, साथ में कुणाल भी हैं। तो ये हमारा एक सर्किट बन गया है। ये देखिए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। और हाँ, जब भी आप सर्किट बनाएं या स्ट्रिंग बनाएं तो जोड़ा बनाकर रखें। अगर एक का माइनस दूसरे में चला गया तो प्रॉब्लम होता है। वो बात अलग है कि बाद में MPPT में वो प्लस हो जाते हैं, मगर स्टार्टिंग में इधर उधर वायर ना जाए। तो इस चीज का ध्यान रखते हैं हम लोग। तो ये जो है हमारा एक स्ट्रिंग बन गया। बाकी के जो हम 2 स्ट्रिंग हैं वो भी
अभी बना लेते हैं। तो शाम का टाइम है, ये देखिए लूम सोलर का पैनल है, 575 वाट का टॉपकॉन पैनल है। तो अब जो है हम यहाँ पे इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है 3:30, 3:30 में यहाँ पे जो इसका जनरेशन है वो कितना वोल्टेज आ रहा है। तो 575 वाट का जो कितना वोल्टेज आ रहा है, मैं यहाँ पे एक पैनल का चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा जो पैनल है, एक पैनल का जो वोल्टेज दोस्तों आ रहा है वो 48.15 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, 48.15। हाईएस्ट इसका मेरे ख्याल से 50 है या 51 है इसके टेक्निकल में। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 7 पैनल की सीरीज की है। कितना वोल्टेज बना है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो दो हमारी स्ट्रिंग रह गई हैं उनकी भी यहाँ पे वायरिंग किया जा रहा है। लॉक टाई की मदद से यहाँ पे सेट कर रहे हैं हम वायर को, और इन सभी वायरों को हम लेके जाएंगे नीचे की तरफ। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये बंडल रखा हुआ है। और यहाँ पे वायरिंग में ध्यान देते समय ध्यान ये देना कि कहीं से वायर कट ना हो, MC4 कनेक्टर अच्छी तरीके से लगा हो। ये हमारे जो है सर्किट बन गए हैं, यानी कि 3 स्ट्रिंग हमने 7 पैनल की बना ली। 21 पैनल हैं तो 7 या 21, एक हो गया, एक ये देखिए एक हो गया 7 का, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। और हमने सभी में मार्किंग किया हुआ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 टेप 2 3, इस तरीके से टेपिंग करके हमने किया है। तो हमारी स्ट्रिंग बन के तैयार हो गई हैं। अब बारी आती है इन सभी वायरों को नीचे लेकर जाना। तो नीचे हम किस तरीके से लेके जाएंगे वो भी देखिए। तो यहाँ पे ये पहले वायर को हम कर लेते हैं सेट, और उसके बाद में ये इसकी बनाते हैं फिटिंग, पाइप की फिटिंग कि किस तरीके से इसका पाइप का रूट बनेगा, ऐसे जाएगा। फिर ये इस तरीके से ये जो हमारे पाइप हैं इनके साथ ये लग जाएगा। तो यहाँ पे अरविंद, मोहित, कुणाल तीनों जने लगे हुए हैं अपना काम करने में। तो शाम का टाइम है दोस्तों, तो इसको मैं दिखाता हूँ फास्ट मोड में। और यहाँ पे जो है हम अर्थिंग की वायर भी लेके आएंगे। तो अर्थिंग की वायर भी आगे मैं आपको समझाता हूँ। वायर तो ये आप ये देख सकते हो डबल पाइप को हम यूज कर रहे हैं, और डबल पाइप हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो पाइप होता है दोस्तों हैवी पाइप यूज करते हैं, क्योंकि छत पे है, पैर भी लगेगा, पाइप टूटने का भी डर रहता है। तो इसीलिए जो छत के अंदर जो पाइपिंग होता है कंड्यूट पाइप, हैवी पाइप का हम यूज कर रहे हैं। और ये देखिए अर्थिंग की वायर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थिंग की वायर भी नाप लेते हैं, क्योंकि नीचे हमारी अर्थिंग हो गई है, पहले ही दिखा दिया था मैंने आपको। तो यहाँ पे हम अर्थिंग की वायर को भी नीचे लेके जाएंगे। तो स्टैंड की अर्थिंग हम एक सेपरेट डाल लेंगे, और 2 अर्थिंग हम लेके जाएंगे ACDB के लिए, DCDB के लिए अलग अलग। तो हम इसको इस पाइपिंग की मदद से अर्थिंग को लेके आ रहे हैं। तो एक अर्थिंग देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो पाइप है वो नीचे गया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 वायर तो नीचे चली जाएंगी, और एक वायर हम लगा देंगे स्टैंड में। जो हमारी स्टैंड है, स्टैंड के साथ वो लग जाएगी। तो देखिए 2 वायरें ये जा रही है हमारी अर्थिंग के लिए, और एक वायर हमने यहीं पे छोड़ दी इस स्टैंड के साथ, बॉडी अर्थ। और ये देखिए हमारी इन जो पाइपिंग है, क्योंकि इन पाइपिंग के अंदर ही हम अर्थिंग की वायर को लेके जा रहे हैं। और रात का टाइम हो गया दोस्तों, रात में हम लोगों ने ये काम किया था। और यहाँ पे अब जो है लॉक टाई से हम इन पाइप को सेट कर देते हैं जो हमारे स्टैंड है उसमें। और बाकी की जो वायरें हैं इन सभी वायरों को हम नीचे वहां तक लेके जाते हैं जहां पे हमारा इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। अगर आपको कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं पानी वाला पाइप जो कि यूज होता है। दूसरा पाइप यहाँ मुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे हम ये वाला पाइप लगा रहे हैं। मच्छर देखो दोस्तों कितने लग रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम फटाफट निपटा लेते हैं काम को। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए यहाँ पे पहले से पाइपिंग है वायरिंग वाली, और उनमें पहले से प्लानिंग था। तो देखिए यहाँ पे हम इन सभी वायरों को निकाल लेते हैं, और यहाँ पे पहले से MCB बॉक्स लगा हुआ है। यहाँ पे पहले से 3 पाइप को फ्री छोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम 2 पाइप यूज करेंगे, एक पाइप उनका खुद का यूज होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मोहित लगे हुए हैं खींचने में नीचे से, और ऊपर अरविंद और कुणाल लगे हुए हैं वायर को नीचे ढकेलने में पाइप के अंदर।
तो यहाँ पे जो हमारी वायर है वो कुछ इस तरीके से आ गई है। तो सभी जितनी भी हमारी वायर है यहाँ तक हमने नाप ली थी, वो सभी वायरों को हम खींच लेते हैं। देखिए हमारी सारी की सारी वायरें जो हैं वो यहाँ पे आ गई है और इन्वर्टर बैटरी को हमने ढक के रख दिया। अगले दिन हम आते हैं मॉर्निंग में, अब काम शुरू करेंगे वायरिंग का। ये हमारी सोलर पैनल की वायर, अर्थिंग की वायर, और ये हमारी इनपुट आउटपुट और जनरेटर की वायर, जैसे कि आपने पहले देखा। तो हम पॉलीथीन को हटाते हैं साइड में क्योंकि यहाँ पे डस्ट ज्यादा है, धूल ज्यादा है। और अब हम करेंगे यहाँ पे वायरिंग। तो यहाँ पे 12 किलोवाट का लक्स पावर का हाइब्रिड इन्वर्टर, 15 किलोवाट की एडवांस बैटरी है। हम यहाँ पे इन सभी की करेंगे वायरिंग। तो बड़े ध्यान से आप देखना कि किस तरीके से वायरिंग हुआ। ये एक एमसीबी बॉक्स है 12 पोल का, इसमें हमने डीसीडीबी बॉक्स बनाया है, और ये है हमारा एसीडीबी बॉक्स। तो इसमें चेंज ओवर भी है, एमसीबी भी है, सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखिए माइनस के भी फ्यूज लगाया, प्लस का ही फ्यूज लगाया, ट्रिपल एमपीपीटी 3 एसपीडी लगाया, यहाँ पे एसी का 1 एसपीडी लगा हुआ है। और हम इसको यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो डीसी की जो वायरिंग है हम ऊपर करेंगे सोलर पैनल की, और नीचे की तरफ करेंगे हम एसी की वायरिंग। तो लाइट है नहीं, जनरेटर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जनरेटर को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सारा काम जनरेटर से ही चल रहा है। तो जनरेटर स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट करने के बाद जो इसकी केबल है इसकी मदद से सप्लाई पहुंच गई है। अब जो है हम अपनी हैमर मशीन को चलाएंगे, और यहाँ पे चलाने के बाद जो वहाँ पे हमारे होल्स होने हैं, सेल्फ स्क्रू लगने हैं, जो हमारा डीसीडीबी बॉक्स, एसीडीबी बॉक्स जो लगना है वो चीज हम वहाँ पे लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए मशीन में चला रहा हूँ। तो ये हमारा जो है यहाँ पे 2 इंची की गिट्टी लगाएंगे, और इसके साथ हम लगाएंगे सेल्फ स्क्रू। तो ये हमारी 2 इंच की गिट्टी है, क्योंकि लंबी गिट्टी चाहिए, क्योंकि बोर्ड भी है। पहले तो 2 इंची की गिट्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 इंची के सेल्फ स्क्रू लगाएंगे। सेल्फ स्क्रू से अच्छा टाइट रहता है। और ये देखिए यहाँ पे हम लेबल लगा के इसको अच्छे से यहाँ पे सेल्फ स्क्रू को लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 लग गया, 2 पे बड़े ही आराम से रुक जाएगा, तो कहीं नहीं जा रहा है। मगर हम यहाँ पे चारों के चारों लगा देंगे। 4 लगाए नहीं, सॉरी 3 लगा दिए, 3 पे रुक गया। तो यहाँ पे हम देखिए 4 यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, तो ये हमारा 2 पे ही रुक जाएगा, यहाँ तक मेरा आइडिया है। तो हमने यहाँ पे 2 नहीं 3 लगा दिए, 3 पे अच्छे से रुक गया। तो हमारे जो एसीडीबी डीसीडीबी लग गया। अब बारी आती है इन्वर्टर को ओपन करने की। तो हम इसका ढक्कन ओपन कर रहे हैं, और अब हम करेंगे इसके अंदर वायरिंग। तो किस तरीके का इसके अंदर है वायरिंग करने की जगह, कैसे कनेक्टर्स हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो हम मशीन से इसको खोल लेते हैं, और इसके जो स्क्रू हैं बहुत अच्छी चूड़ी के होते हैं, तो ध्यान से रखना इसको, क्योंकि यहाँ पे साइड पे गुम हो गए थे। तो इसमें मैग्नेट लगा हुआ, जैसे हमने ढक्कन को खोला वो चिपक गया। चिपकने के बाद ये देखिए इसका ये कार्ड वार्ड हो गया। और ये हमारे कनेक्टर हैं सोलर पैनल की वायर कनेक्ट करने के लिए, ये लोड की, ग्रिड की, जनरेटर की, और ये अर्थिंग की। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस इन्वर्टर के अंदर जो रिले लगा हुआ है 200 एम्पियर का रिले लगा हुआ है। 12 किलोवाट से चार्ज और डिस्चार्ज, ग्रिड से चार्ज भी कर सकता है 12 किलोवाट से, और हम इसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं सोलर पैनल को। और ये देखिए नीचे के जो यहाँ पे जो प्लेट्स थे उसमें होल्स थे, हमने उनको निकाल लिया, उसमें हम लगाएंगे ग्लैंड। तो जो कि इसके अंदर पीवीसी ग्लैंड निकले थे, हम इनका यूज करेंगे यहाँ पे, और इसको हम लगाएंगे। तो इसके अंदर देखिए सीटी निकला है, और ये ग्रिड को एक्सपोर्ट भी करने का इसमें ऑप्शन है। तो ये सीटी को हम रखते हैं साइड में, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। तो ये 100 एम्पियर का सीटी है, तो हम इसको साइड में रखते हैं, इसका यूज नहीं होगा, लाइट है नहीं तो सीटी लगाने का कोई फायदा नहीं है। और 0 एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन था वो। और ये हमारे कुछ फास्टनर हैं, क्योंकि हमने इंडियन फास्टनर लगाए हैं, ये फास्टनर हम करते हैं साइड में। और कुछ नट बोल्ट थे, कुछ ये पीवीसी ग्लैंड, तो हम अब इसको लगा देते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरीके से इसमें लगाने का ऑप्शन है। कुछ इन्वर्टर में पहले से लगे हुए आते हैं, तो हमने सभी में लगा लिया है। लगाने के बाद जो साइड में केबल ट्रे है हम उसको भी लगा लेते हैं। और केबल ट्रे का जो साइड है वो साइज है वो 60x60 का साइज है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लगाते हैं एक केबल ट्रे, क्योंकि इसके अंदर हमारी वायरिंग आनी है। ये देखिए हम यहाँ पे आराम से सेल्फ स्क्रू की मदद से लगा देते हैं। ये ब्लैक कलर के
स्टार स्क्रू हैं उनसे हम लगा रहे हैं इसको। तो हमारी एक केबल ट्रे भी लग गई, हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है पहले से, और यहाँ पे भी हम लगा देंगे क्योंकि इसकी जो वायरिंग करेंगे वो दिखेगा, तो उसको ढकने के लिए हम केबल ट्रे का यूज कर रहे हैं। तो अब ये देखिए केबल ट्रे हम यहाँ भी लगा रहे हैं क्योंकि हमारी वायर सभी ढक जाएंगी। केबल ट्रे हमारी लग चुकी हैं, और लगने के बाद जो बारी आती है वायरिंग की, तो किस तरीके से हम करेंगे वायरिंग उसको बड़े ध्यान से आप देखना और समझना। तो ये हमारी बैटरी, इन्वर्टर, एसीडीवी, डीसीडीवी लग गया है। तो पहले हम वायर को सेट करते हैं इस केबल ट्रे के अंदर। तो जो ये सभी वायरों को हमने यहाँ पे लेके आए, तो ये हमारी सोलर पैनल की वायर, अर्थ की वायर, और हमारी इनपुट आउटपुट और जनरेटर की वायर, उनको हमने अभी साइड में रखा हुआ है। तो अब जो है हम करेंगे डीसीडीवी बॉक्स के अंदर वायरिंग। तो पहले हम लॉक टाई से वायर को करते हैं सेट, कि ये इधर उधर परेशान कर रही है, तो हमने इसको टाइट से बांध दिया है। तो ये हमारे सर्किट। तो सबसे पहले हम प्लस के वायर निकाल लें, कितने हमारे प्लस हैं, 3 हमारे प्लस होंगे और 3 होंगे हमारे माइनस के। तो हमने यहाँ पे 3 प्लस और 3 हमारे माइनस के हम यहाँ पे निकाल लें। तो ये हमारे 3 हैं प्लस के, देखिए एक, ये हमारे 3 प्लस के हैं, ये देखिए 3 प्लस हो गए और ये 3 माइनस हो गए, और हमारी 2 अर्थ की वायर है, एक अर्थ ये रहा, एक वो रहा। तो अब जो है हम प्लस की वायर फ्यूज में लगाएंगे और माइनस की वायर को भी फ्यूज में लगाएंगे। कुछ इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है इसको। ठीक है, ब्रेक करना दोनों में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप प्लस में भी करोगे तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसमें प्रॉपर तरीके से लग लगाएंगे, जो कि 6 mm की वायर है तो 6 mm का लग लगेगा। तो प्लस लग गया, अब जो है हम यहाँ पे माइनस का यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस का भी यहीं पे हमारा फ्यूज में ही लगेगा। और लगने के बाद दोस्तों अब जो है हम इसका चेक करेंगे वोल्टेज। जो हमने 7 पैनल का जो सीरीज बनाया है उसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टाइम हो रहा है 10:25। 10:25 टाइम हो रहा है। तो अब जो है हम यहाँ पे जो हमारे जो वोल्टेज आ रहे हैं 7 पैनल के जो हमने सीरीज किए हैं उसके कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो हम चेक करेंगे, और प्लस माइनस की कौन सी वायर कहाँ लगी उसको भी चेक करेंगे। तो ये आ रहा है 336.6 वोल्टेज, यानी कि 336.6 वोल्टेज हमारा आ रहा है। और प्लस माइनस में चेक कर रहा हूँ लीड चेंज करके कि कौन सी वायर प्लस है कौन सी वायर माइनस है। तो रॉन्ग तो नहीं लगा है, उसमें एक माइनस का निशान है, तो मैं समझ गया कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। और सभी वायरों का मैंने फ्यूज को निकाल के रखा है, फ्यूज उसके अंदर नहीं है, खाली डमी है इस समय। वो फ्यूज जब हम लगाएंगे तब लगाएंगे। तो एक सर्किट हमारा लग गया है, एक एसपीडी भी उसमें लगी हुई है ऑलरेडी। अब ये हमारा दूसरा सर्किट जो है, यानी कि दूसरा स्ट्रिंग जो है उसको भी हम फ्यूज में लगाएंगे। तो इसको भी हम छील लेते हैं, पंचिंग टूल से पंच कर लेते हैं, लग लगा लेते हैं। तो ये मेरा प्लस की वायर लग गया फ्यूज में, और उसके बाद में हमारा जो माइनस का वायर है उसमें उसको भी हम लगाएंगे फ्यूज में। ये देखिए हमारी प्लस की वायर लग गई है। अब ये हमारी माइनस की वायर है, इसको भी हम लगाएंगे। और कुछ वायर है मैं केबल ट्रे के अंदर एक्स्ट्रा रख रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर शिफ्ट करना है इधर उधर या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वायर हमारे पास होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत वायर एक्स्ट्रा रख के चलना होता है केबल ट्रे के अंदर। तो वही काम यहाँ पे भी किया गया है। यहाँ पे क्या दोस्तों, हर साइड पे ऐसा ही काम होता है। तो हमारे 2 सर्किट जो हैं वो तैयार हो गए हैं। डीसीडीवी बॉक्स में हमने वायर को लगा दिया है फ्यूज के साथ। अभी मैं इसका भी वोल्टेज चेक करके आपको दिखा देता हूं इसका, और इसकी जो वायर का कुछ रॉन्ग तो नहीं है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये प्लस, ये इधर वाला माइनस, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अभी आपको क्लैममीटर से चेक करके हम दिखाते हैं। तो 2 लग गए हैं सर्किट हमारे फ्यूज के साथ। ये देखिए इसका कितना आ रहा है वोल्टेज, यहाँ पे 335.1, और प्लस माइनस की वायर चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का निशान आ गया। ठीक है, जैसे हम सही करते हैं तो ठीक हो जाता है, कोई भी माइनस का निशान नहीं रहता। 334.8, क्योंकि थोड़ा बहुत वोल्टेज अप डाउन होता है धूप के हिसाब से, तो जब भी हम चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो यहाँ पे 336 आ रहा है। तो ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था जब भी हम सीरीज करते हैं तो वोल्टेज प्लस होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज प्लस हुआ है। तो ये रहा हमारा अब तीसरा एमपीपीटी के लिए जो फ्यूज लगाया गया है उसके अंदर हम लगा रहे हैं। तो प्लस की वायर हमारी लग गई है,
हमारे टोटल इसमें 6 फ्यूज हैं, 5 फ्यूज का यूज हो गया, ये छठा भी हम यूज कर रहे हैं। तो प्लस के लिए भी हमने फ्यूज रखा है और माइनस के लिए भी फ्यूज रखा है। तो हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करना बहुत जरूरी है, लूज नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डीसीडीवी बॉक्स के अंदर वायरिंग हो गई। इसका भी मैं वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो इसका आ रहा है 335 हो गया, 335 आ रहा है वोल्टेज, ठीक है। और इसका ही प्लस माइनस में चेक कर लूं कि उल्टा तो नहीं है। तो यहाँ पे 334.9, ठीक है, माइनस का निशान आ गया। तो वायर हमारी ठीक है, क्योंकि हमने लीड को चेंज किया है। तो एक बार फिर से मैं तीनों को चेक करके दिखा देता हूँ। यह है 335.2, एक हमारा 7 पैनल का, और ये हमारा दूसरे में कितना आ रहा है, ये 334.1 था, इसमें आ रहा है 334.9। तो ठीक है, हमारे सभी जो स्ट्रिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे चेक कर लिया है इनका वोल्टेज। तो अब बारी आती है इस डीसीडीवी बॉक्स से वायरिंग करने की इन्वर्टर को। तो वो भी हम अभी करेंगे। तो पहले हम वायर जो है हम इसको नाप लेते हैं। जो हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा वायर रखी थी जो कट हो गई थी, तो हम इन्हीं वायरों का यूज करेंगे। तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से आया, और ये हमारा रहा कनेक्टर इन्वर्टर के अंदर, जिसके अंदर हमारी वायरें कनेक्ट होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 वायरों को बनाएंगे। तो ये देखिए 6 की 6 वायरों में हम यहाँ पे लग लगाएंगे। तो ये फेरोल वाले लग हैं 6 mm के। तो हम इसको अच्छे तरीके से पंच करेंगे पंचिंग टूल से। और यहाँ पे देखिए मैं पंच कर रहा हूँ, और ये सभी को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अभी हम लीडों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डीसीडीवी बॉक्स से लेकर इन्वर्टर में जो हम सप्लाई देंगे, उसके लिए देखिए हमने लीडों को तैयार कर लिया है। और करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पेयर थे, उनको मैं कट कर रहा था। तो ये हमारी लीडें तैयार हो गई हैं। और यहाँ पे मैंने जोड़े ऑलरेडी पहले से ही बना दिए कि किसी का प्लस किसी में ना जाए, किसी का माइनस किसी में ना जाए। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ से जो सप्लाई जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टर लगे हुए हैं। उन कनेक्टर की मदद से ही हमारा जो इन्वर्टर है उसके अंदर जाएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं प्लस की वायर लगा रहा हूँ। इस कनेक्टर के अंदर प्लस आया फ्यूज से होते हुए, और ये हमारा माइनस आया। तो ये देख सकते हो हमारा प्लस और ये माइनस आ गया। तो अब जो है दोस्तों, हम इस वायर को लेके जाएंगे इन्वर्टर के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस इन्वर्टर के अंदर हम 18 किलोवाट सोलर पैनल को लगा सकते हैं। तो अभी जो है दोस्तों, हमने पैनल को लगाए हैं कम, अभी 12 किलोवाट के आसपास पैनल लगा है। तो इसके अंदर है एक नंबर, एक 1111 और 2233। तो यहाँ पे जो एक नंबर का जो एमपीपीटी है वो 25 एम्पियर का है। तो हम इसमें पॉइंट लगाएंगे एक, यानी कि एक सर्किट को हम इसके अंदर लगाएंगे। 2 सर्किट लगाने की जगह है, क्योंकि 25 एम्पियर का है, तो हम यहाँ पे एक ही लगाएंगे। तो देख सकते हो एमपीपीटी 1 में हम कर रहे हैं, प्लस की वायर को लगा रहे हैं। तो प्लस की वायर किस तरीके से इसके अंदर वायरिंग होती है वो आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर एक लॉक सिस्टम होता है कि उस लॉक को पहले हम दबाएंगे, और फिर उसके अंदर हमारा जो वायर है वो फंस जाएगा। तो ये हमने प्लस का अभी लगा दिया है, माइनस का अभी हम लगाएंगे। तो मैं आपको पूरा लॉक खोल के दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्लस लग गया, और ये है माइनस। देखिए लॉक को कुछ इस तरीके से दबाना है। ये देखिए ये रहा लॉक, और ऐसे करके दबाना है, ये लॉक सिस्टम है। और यहाँ वायर को इस तरीके से इसके अंदर फंसा देना है। अब इसके बाद जो पेचकस से हमने दबाया तो उसको निकाल लिया। तो ये लॉक सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वर्टर में ये होता है कि पेचकस से टाइट करना, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो लूजिंग का इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। तो एमपीपीटी 1 हमने वायरिंग कर लिया है। 7 पैनल का एक स्ट्रिंग उसमें लग गया। अभी एक स्ट्रिंग और लगने की जगह मगर हम उस एमपीपीटी 1 के अंदर सिर्फ एक ही लगाएंगे और उसको फ्री छोड़ देंगे। 25 एम्पियर में सिर्फ एक हम यूज कर रहे हैं 7 पैनल के लिए, बाकी हमने छोड़ दिया। अब हम दूसरा जो हमारा स्ट्रिंग है उसको हम लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ से कनेक्टर के थ्रू हम सप्लाई को लेके जाएंगे, डीसी सप्लाई को, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी वायर हमारी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ से जो है वायरिंग को लेके जा रहे हैं, और ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेप लगा रखा है कि 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा नंबर है, दूसरा एमपीपीटी है।
तो हमने ये वायर को निकाल लिया है और निकालने के बाद जो हमारा 2 नंबर का एमपीपीटी है उसके कनेक्टर को हम निकालेंगे। तो मैं यहाँ से गिन रहा हूँ कि किस तरीके कौन सा कनेक्टर है, क्योंकि उसमें काफी सारे कनेक्टर हैं। तो ये 2 नंबर का हम निकाल रहे हैं। 2 नंबर का मैंने प्लस को निकाल लिया है और इस प्लस के अंदर हमारी जो प्लस की वायर है उसको हम लगा देंगे। तो आप ये देख सकते हो हम प्लस की वायर को ऐसे करके लॉक को दबाया और ये वायर फंसा दी और खींच के भी देख रहे हैं कि निकलेगा तो नहीं। तो ये हमारा लग गया, प्लस लग गया और ये हम माइनस को भी ऐसे ही लगा रहे हैं। तो ये लॉक सिस्टम काफी बढ़िया सिस्टम है। तो हमारा जो है ये दूसरा एमपीपीटी हम यूज कर रहे हैं जो कि हमारा 15 एम्पियर का है। तो हमारे देखिए PV2 लिखा हुआ है, तो ये 15 एम्पियर का है। तो ये हमारे 2 एमपीपीटी यूज हो गए और 2 सर्किट हमने लगा दिए हैं। उसके बाद हम जो है तीसरे सर्किट को भी यहाँ पे लगाएंगे। सर्किट या स्ट्रिंग एक ही होता है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बना के लेके आए हैं। आप इसको सर्किट समझिए, क्योंकि जो हाउस वायरिंग जो करते हैं उनको बड़े इजी रहता है सर्किट समझना। तो हमने यहाँ पे 7 पैनल की जो सीरीज बनाई है, स्ट्रिंग बनाई है, वो लेके आए हैं। 2 को हमने जोड़ लिया है। अब बारी हमारा तीसरा एमपीपीटी यूज करना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्यूज लगा हुआ है, इसके अंदर 6 फ्यूज लगे हुए हैं। तो ये हम लगा रहे हैं। 4 यूज हो गए हैं, 2 अभी यूज करना बाकी है, तो हम उनको यूज कर रहे हैं। तो ये कनेक्टर से हम प्लस निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि फ्यूज बीच में लगा है ब्रेक करने के लिए, उसके बाद इस कनेक्टर में ही आ रहा है। तो और माइनस का भी हम निकाल लेते हैं। इसको हम लगा देंगे इन्वर्टर के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी बहुत कुछ इस वीडियो में बाकी है। पूरा सिस्टम चालू करके दिखाएंगे, क्या क्या लोड चलेगा यहाँ पे वो भी हम दिखाएंगे, और किस तरीके से इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे वो भी आगे बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ये देखिए हमारा तीसरा एमपीपीटी है। तो हम इस एमपीपीटी इन्वर्टर को, जो इसमें क्योंकि ट्रिपल एमपीपीटी है, किसी में सिंगल होता है, किसी में डबल होता है, यहाँ पे 3 एमपीपीटी हैं। तो हमने यहाँ पे प्लस का लगा लिया है, माइनस का भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि तीसरा एमपीपीटी हमारा यूज हो गया। अभी इस इन्वर्टर के अंदर 18 किलोवाट पैनल कैपेसिटी है, तो 12 किलोवाट के आसपास हमने पैनल लगाया है। अभी 4 किलोवाट पैनल और हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो पहले नंबर का एमपीपीटी है उसके अंदर जगह खाली है, देखिए। तो हम उसमें भी लगा सकते हैं, अभी पैनल को हम और भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पैनल लग चुके हैं और लगने के बाद अब बारी आती है ACDB बॉक्स में वायरिंग। तो ये मैं लगा रहा हूँ इनपुट की सप्लाई। तो इनपुट के लिए भी हमने यहाँ पे वायरिंग रखा हुआ है कि फ्यूचर में अगर यहाँ पे लाइट आती है तो उसके लिए हम यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट सप्लाई को दे रहे हैं, वायरिंग छोड़ रहे हैं। सप्लाई तो बाद में आएगी, हम लोग वायरिंग छोड़ रहे हैं। तो हमने ब्रेकर में दे दी है सप्लाई, और ये जनरेटर की सप्लाई। नीली वाली जो है वो हमारी माइनस की है, सॉरी हमारी जो है वो न्यूट्रल की है नीला, और रेड कलर का जो हम यहाँ पे लगाएंगे वो फेस का होगा। तो अभी जो है डायरेक्ट जो एमसीबी बॉक्स से जो वायर डाला हुआ है वो यहाँ पे ब्रेकर में आ रहा है। ये देखिए ब्रेकर में हमने दे दिया, जनरेटर को सप्लाई दे दिया है। ब्लू और रेड जनरेटर हो गया, और ब्लैक और रेड हमारा ग्रिड हो गया, और ब्लू एंड ब्लैक ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। तो ये हमारा जो ब्लू एंड ब्लैक है इससे हमारा लोड चलेगा, इस फार्म हाउस का लोड चलेगा। और ये जो वायर है दोस्तों 10 mm की वायर है, तो हम इस वायर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया है। ये हम लगा रहे हैं यहाँ ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा सप्लाई जाएगा, लोड चलेगा। तो हमने ये ऊपर की तरफ लगा दिया है। ब्लू वाला जो है हमारा वो है, ब्लू हमारा फेस है, ब्लैक हमारा न्यूट्रल है। तो हमने ये लगा दिया। DCDB बॉक्स को मैं बंद करता हूँ अभी कुछ समय के लिए। उसके बाद में अभी थोड़ी सी उसके अंदर वायरिंग है, जो कि हम SPD को किस तरीके से अर्थ करेंगे उसका आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो हमारा इस बॉक्स में काम हो गया है, कुछ परसेंट रह गया, वो हम बाद में करेंगे। नीचे हमारा ACDB बॉक्स में काम हो गया है। तो यहाँ पे अलग अलग ब्रेकर लगा दें। इनपुट के लिए ग्रिड इनपुट के लिए लगा दिया, जनरेटर के लिए लगा दिया, और आउटपुट के लिए भी ब्रेकर हमने लगा दिया। और यहाँ पे जो चेंज ओवर है उसका यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे पहले से जो MCB बॉक्स है हाउस वायरिंग का उसमें यूज हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए सोलर पैनल की वायरिंग हो गई है पूरी तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पे वायरिंग अब कुछ और करेंगे। तो इसको मैं बंद करता हूँ।
बंद करने के बाद जो हमारी वायरिंग होनी है वो क्या क्या बाकी है वो आगे हम करेंगे यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा इनपुट के लिए ब्रेकर लगा हुआ है, जनरेटर के लिए ब्रेकर, आउटपुट के लिए ब्रेकर, और ये पूरा यहाँ पे आ रहा है, इस एमसीबी बॉक्स के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा जनरेटर का हो गया, ये आउटपुट है जिसको मैंने मोड़ के रखा हुआ है क्योंकि इस एमसीबी बॉक्स में ही सप्लाई आएगी। तो अब जो है हम इस एमसीबी बॉक्स से, यानी कि ये जो डीसी एसीडीबी बॉक्स है जो, सॉरी, उस बॉक्स से हम इसमें सप्लाई देंगे। तो मैं यहाँ पे वायर को नाप रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। तो ये जो है हमारी रेड ब्लैक हो गई हमारी जनरेटर की, और सभी कलर सेम ही रखूँगा मैं। तो इसमें मैं लग लगा रहा हूँ पूरा। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो 25 mm के जो लग होते हैं, 16 mm के, 25 mm के, उन लग को हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनके जो नट बोल्ट्स हैं वो बड़े हैं, तो उसके हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं और इन्हीं वायर को हम लगाएंगे। तो आप ये देखिए हमारी जो वायर है हम लगा रहे हैं और हीट स्लिप का हम यूज़ कर रहे हैं। काम जो है पूरा सिस्टम के साथ हो रहा है। तो ये जो है हमारी जो वायरिंग बन रही है, ऐसे ही हम सभी वायर को बना लेंगे। तो हमने ब्लू और रेड जो है हमारी ये जो वायर है, ये वायर हमने बना ली है। तो ये ब्लू और रेड हम यूज़ कर रहे हैं जनरेटर के लिए। तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से। तो अब जो है हम यहाँ पे जनरेटर की सप्लाई भी देंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है दोस्तों। अगर मान लीजिए 2 दिन धूप नहीं निकली तो यहाँ का सिस्टम तो फेल हो जाएगा। बाकी जनरेटर से भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो जनरेटर से 21 किलोवाट चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं सिस्टम को, यानी कि 21 किलोवाट जो है हम इसमें चार्जिंग दे सकते हैं बड़े ही आराम से, और लोड भी चला देंगे हम दिन में। तो जनरेटर से 21 किलोवाट तक की चार्जिंग ये ले लेता है। तो हम अभी जनरेटर की सप्लाई हमने वहाँ पे बॉक्स में लगा दी है, एसी बॉक्स में लगा दिया है। लगाने के बाद ये जो हमारा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के अंदर जहाँ पे पॉइंट है हम उसमें लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे वो अभी ध्यान से देखिए। बीच में हमने वो ब्रेकर लगाया है एसीडीवी बॉक्स के अंदर 63 का। तो अब जो है यहाँ पे हम जनरेटर की सप्लाई, यहाँ पे GEN लिखा हुआ है, उसमें हम देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ढक्कन तो हमने खोल लिया है। ये जो हमारे नट बोल्ट्स हैं, ये वाला काफ़ी हैवी है तो हम इसको खोल लेते हैं। बोल्ट है ये हमारा, सॉरी नट है ये, बोल्ट नहीं है। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये हमारा जो L है वो हमारा फेस है और जो N है वो हमारा न्यूट्रल है। और यही पॉइंट से हम स्मार्ट लोड भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको जेनसेट यूज नहीं करना है तो स्मार्ट लोड का भी ऑप्शन इसी के अंदर ही है। जेनसेट वाले से ही हम निकाल सकते हैं, वो इसकी सेटिंग में है। तो हमने इसको क्या किया, अच्छे से टाइटिंग कर दिया। जेनसेट का हमने पॉइंट जोड़ दिया है। तो यहाँ से गया ब्रेकर में, ब्रेकर से गया जो हमारा एमसीबी बॉक्स लगा हुआ साइड में उसमें। तो अब जो है ये हमारी इनपुट की है, यानी कि फ्यूचर में अगर यहाँ पे मीटर लगता है तो उसकी सप्लाई से भी ये चार्ज हो सकता है, या अपनी एनर्जी को एक्सपोर्ट करना है उसके लिए भी है। तो हमने ये वायर को नाप लिया और इसके लिए भी हम लग लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो है इनपुट के लिए वायर बना रहे हैं और इसके जो लग हैं दोस्तों काफ़ी बड़े हैं। तो हम यहाँ पे इसको पंच करेंगे पंचिंग टूल से। लग बड़े इसलिए क्योंकि अंदर जो है वायर लगाने का जो पॉइंट है वो काफ़ी बड़ा है, तो हमको उसी के हिसाब से इसका लग लगाया गया है। तो इसमें 55 के लग हैं, समथिंग 55 का और 75 का अलग अलग लग है इसमें, क्योंकि इसका जो नट बोल्ट है वो बड़ा है। अगर 25 का लगाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा। तो हमने यहाँ पे डबल करके वायर को डाला है। तो ये हमारा हो गया, वायरिंग हो गई है। सॉरी वायरिंग नहीं, हमने इसमें यहाँ पे लगा दिया है, लग लगा दिए। अब हम इसमें लगाएंगे हीट स्लिप। तो ये देखिए हीट स्लिप हमने इसमें डाल दिया है। तो हीट स्लिप डालने के बाद कुछ इस तरीके का ये सिस्टम दिख रहा है। तो हमारा ये लीडे बना रहे हैं हम, इनपुट के लिए भी बनाएंगे, आउटपुट के लिए भी बना लेंगे, सभी के लिए हमने लीडो को बना लिया है। तो अब जो है यहाँ पे देखिए एक तरफ कौन से लग लगाए हैं हमने, पिन वाले, एक तरफ लगाए हैं रिंग वाले। तो हमारे जो रिंग वाले हैं वो लगेंगे इन्वर्टर में, पिन वाले हमारे लगेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे ये रहा हमारा इनपुट का पॉइंट।
तो बीच में ब्रेकर है, यहाँ से सप्लाई उठाएंगे कुछ इस तरीके से इनपुट के लिए। हम वायरिंग अभी कर रहे हैं, मगर अभी लाइट नहीं है, फ्यूचर में जब आएगा तब ये यूज होगा, मगर हमको वायरिंग तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इनपुट की वायरिंग कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रिड से सप्लाई आती है उसकी। देखिए ग्रिड का ऑप्शन है, तो हम इसके अंदर डाल लेंगे, ये फेरुल डाल लेंगे, सॉरी ग्लैंड के अंदर इस वायर को डाल लिया है। और देखिए कितने मोटे मोटे बोल्ट हैं उसके, इसीलिए हमने लग यहाँ पे बड़ा लगाया है। तो हम इसको खोल लेते हैं, और खोलने के बाद ये देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया फेस की वायर, और हम यहाँ पे दूसरी लगा लेते हैं न्यूट्रल की वायर। तो ये हमारी फेस और न्यूट्रल की वायर दोनों को हमने यहाँ पे अच्छे से टाइट कर लिया है। तो ग्रिड का पॉइंट भी हमने उस ब्रेकर तक दे दिया है। तो देखिए अच्छे से टाइट हो गया है, और अब रह गया है लोड का। तो साइड में लोड का है, उसको भी हम लगाएंगे। तो ये रहा हमारा ग्रिड का, हमने ग्रिड का भी इस ब्रेकर के थ्रू इसके अंदर दे दिया है। और अब जो है अरविंद इसको सेट कर रहे हैं लॉक टाई से। अब हम लगाएंगे आउटपुट की सप्लाई। तो आउटपुट जो है, आउटपुट के लिए भी ब्रेकर है, क्योंकि बीच में हमने ब्रेकर दिए हुए हैं सप्लाई को कट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे लगाएंगे, इसके अंदर ब्रेकर के अंदर। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे जा रहा है आउटपुट, यानी कि इससे हमारा लोड चलेगा, इन्वर्टर का जो आउटपुट है जिससे लोड चलेगा यूपीएस का, तो वो वायर है ये। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, न्यूट्रल और फेस का ध्यान रखना है। तो न्यूट्रल का न्यूट्रल में लगाया, फेस का फेस में लगाया। 63 एम्पियर का ब्रेकर है। तो यहाँ से इन्वर्टर से आया उस ब्रेकर में, ब्रेकर से गया एमसीबी बॉक्स में, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है ये इन्वर्टर के अंदर। तो लोड की वायर है, वहां पे दिख रहा है एल और एन। तो एल और एन, एल से हमारा फेस हो गया, एन से हमारा हो गया न्यूट्रल। तो हम यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देते हैं। तो हमारी जो लोड की वायर है दोस्तों, वो भी हमारी इस इन्वर्टर के अंदर लग चुका है। ग्रिड का लग गया, लोड का लग गया, और जनरेटर का भी लग गया। तो ये जो वायरिंग है हमारी कंप्लीट हो गई है। और होने के बाद अभी कुछ वायरिंग बाकी है, वो क्या है आगे आपको देखकर समझ में आएगा। तो यहाँ से आउटपुट गया इस ब्रेकर में, ब्रेकर से निकल के गया हमारा जो साइड में एमसी बॉक्स लगा है सर के पास, वहां पे। तो वहां पे अभी वायरिंग होना बाकी है, जब होगा तब वो लोड चलेगा। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वायर रखी है उनको हम केबल ट्रे के अंदर लूप करते हैं, और साइड की जो फिनिशिंग है उसको कर रहे हैं। तो हम अब जो है हम वायरिंग करेंगे इस बैटरी की, 15 किलोवाट बैटरी के लिए। तो 15 किलोवाट बैटरी को ब्रेक करने के लिए 250 एम्पियर का हम यहाँ पे लगा रहे हैं ब्रेकर। तो ब्रेकर कुछ इस तरीके का है। तो हम यहाँ पे ये जो हमारी 50 mm की वायर है दोस्तों, इस वायर को हम यूज करेंगे। सिंगल वायर है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी वालों ने भेजी है इस वायर को। तो हम पहले वायर को नाप के काट रहे हैं बराबर, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमने इसको काट लिया है। काटने के बाद तो हम क्या करेंगे, इसमें लग लगाएंगे। तो लग लगाना थोड़ा सा टफ है इसमें, क्योंकि इसके पेयर जो हैं बहुत एक्स्ट्रा निकल जाते हैं। तो ऑक्टाई से टाइट करके फिर हम उसमें लग डालते हैं। तो ये हमारा पंच हो गया है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये पंचिंग टूल की मदद से हम इसको पंच कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का टूल्स खरीदना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टूल्स के लिंक दे दूंगा, आप खरीद सकते हो सोलर से जुड़े हुए टूल्स। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमने हीट स्लिप का यूज कर लिया है, और ये हमारी बन गई है लीड। तो इसमें प्लस का रेड कर दिया है, माइनस का ब्लैक कर दिया। तो यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है बैटरी का प्लस और माइनस। तो हम बैटरी का प्लस और माइनस कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो ये यहाँ पे पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे माइनस, आप प्लस भी लगा सकते हो, मगर हम यहाँ पे अभी माइनस लगाएंगे। रीजन में आगे आपको बाद में बताऊंगा। तो देखिए पहले मैं लगा देता हूं माइनस की वायर। तो माइनस की वायर लगाने के लिए तो हमारे पास जो ये प्लस है, दोनों ही लगा देता हूं मैं यहाँ पे। तो हमारी ये प्लस की वायर लग गई है यहाँ पे, अभी टाइट हमने नहीं किया है। तो प्लस और माइनस दोनों को हम यहाँ पे लगा देते हैं और बराबर से सेट करते हैं। और ध्यान देना है कि कोई भी एक्स्ट्रा पेयर एक दूसरे में टच ना हो वायर का, छिला हुआ वायर का। तो थोड़ा सा गैप बना के रखना है और इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। तो ये जो है हमारा बैटरी का जो कनेक्शन है उसकी वायर का, वो इस इन्वर्टर के अंदर हो गया 12 किलोवाट सिंगल फेस
हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर हमने कर दिया है। और करने के बाद अब हम बैटरी में किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। तो इसके अंदर का वायरिंग अभी कंप्लीट हो गया है, कुछ वायरिंग अभी बाकी है जो आगे हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों वायरें आ गई हैं। तो ब्लैक वाली हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं क्योंकि इसका कुछ नहीं करना। और प्लस वाले को हम क्या करेंगे, अब करेंगे ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा ब्रेकर, जो कि 250 एम्पियर का ब्रेकर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हम इस वायर को भी इसके अंदर लगाने से पहले हम इसको काट देंगे। तो ब्रेकर हमारा यहाँ पे आएगा, मैं पहले नाप लेता हूँ, उसी के हिसाब से वायर को ये कट कर लेता हूँ। तो ये जो 50 mm की जो वायर है हमने इसको ये कट कर लिया। तो 50 mm की वायर हमारी कट हो गई है। कट होने के बाद हम ये प्लस का मैं मार्किंग कर देता हूँ कि अगर कोई नया आए तो उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। और ये हम लगा लेते हैं इसके अंदर, दोनों तरफ लगेगा ये देखिए यहाँ पे लगा दिया, नीचे की तरफ लगा दिया। और ये देखिए 250 एम्पियर का है। तो हम इसमें अब इसको लगाएंगे। तो इसको टाइट करने का जो तरीका है वो एलकी से है, 6 mm की एलंकी से हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो काफी बढ़िया है। तो ये देखिए हम अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देंगे। बीच में हमारा ये ब्रेकर लग रहा है प्लस की वायर में, और हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये लग गया, एक आवाज आता है क्लिक का क्योंकि इसमें एक लॉक होता है। तो लॉक हमारा लग गया और अब हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। ब्रेकर लगाना बहुत जरूरी है, तो हम यहाँ पे ब्रेकर लगा रहे हैं। बैटरी के अंदर कोई भी ब्रेकर नहीं दिया है, उसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी का मानना है कि फ्यूचर में अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम आता है एमसीबी की वजह से तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए अलग से एमसीबी लगाने के लिए कंपनी बोलती है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक हमने ब्रेकर को लगा दिया 250 एम्पियर का प्लस की वायर में, और हमने बैटरी की जो वायरिंग है वो कंप्लीट कर लिए। और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मगर वीडियो अभी दोस्तों खत्म नहीं हुआ है। बैटरी की वायरिंग हो गई, एसीडीवी बॉक्स की वायरिंग हो गई, डीसीडीवी बॉक्स की अभी वायरिंग बाकी है। तो अब इसके अंदर वायरिंग क्या बाकी है वो भी अब हम कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एसपीडी भी लगी हुई है, इस एसपीडी की भी वायरिंग बाकी है, बैटरी को भी अर्थ देना बाकी है, इन्वर्टर को भी अर्थिंग बाकी है। तो ये हमारी जो वायरिंग है इतनी तो कंप्लीट हो गई है। अब बाकी की जो वायरिंग है अर्थिंग वाली उसको हम करेंगे कंप्लीट। उससे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे डोंगल, क्योंकि ये सिस्टम जो है हाइब्रिड सिस्टम है, लेटेस्ट इन्वर्टर है। तो इसका जो डाटा है फोन या लैपटॉप में देखने के लिए कितना बना रहा है, क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें वो दिखाता है। तो उसको देखने के लिए हमको लगाना पड़ेगा डोंगल। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है डोंगल। इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना होता है। तो अब हम इसके स्क्रू लगा देते हैं, 4 स्क्रू लगते हैं। तो हम इसको जल्दी जल्दी लगा देते हैं और उसके बाद में हमने उसको लगा दिया। अब बारी आती है अर्थिंग की। तो सभी के लिए अर्थिंग की जो वायर है हम सेपरेट सेपरेट डाल लें, क्योंकि अब जो है हम अर्थिंग को करेंगे पैरेलल। तो डीसी की अर्थिंग हम एक जगह पे बना लेंगे, जैसे कि एसी की अर्थिंग हो गई और एसी इन्वर्टर की अर्थिंग हो गई। तो ये 2 और एक मेन अर्थिंग, 3 अर्थिंग को एक जगह कर लेंगे। बाकी ये डीसी-डीवी बॉक्स हो गया, बैटरी हो गया, तो इन दोनों को हम कर लेंगे एक। तो ये देखिए यहाँ पे ये एसपीडी रहा, तीनों एसपीडी का अलग अलग वायर जाएगा अर्थिंग के लिए। तो हमने यहाँ पे एक अर्थिंग की जो वायर है उसको हम लगा रहे हैं एसपीडी में। तो ये आप देख सकते हो एक में लग गया, ये हम दूसरे में भी लगा रहे हैं। और इसी तरीके से हम तीसरे में भी अर्थिंग की वायर को लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम जो है अर्थिंग की कंप्लीट वायरिंग करेंगे। अभी आप देखिए हम पैरेलल किस तरीके से करेंगे, अभी आप बड़े ध्यान से देखिए। तो हमारी ये डीसी बॉक्स के अंदर तीनों एसपीडी की जो 3 वायर हमने नीचे उतार लिए, और उसके बाद में जो ये इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर को भी हम एक अर्थिंग की वायर लगा के, ये देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है अर्थिंग का पॉइंट है, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, लग के साथ पंच करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो इसके पॉइंट जो है उसी पॉइंट पे हम लगाएंगे। तो हीट स्लिप का भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये रहा इसका पॉइंट, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, जितने भी यहाँ पे स्क्रू लगे हुए किसी में भी हम लगा सकते हैं। तो इन्वर्टर को हमने अर्थिंग दे दिया, इसकी वायर हमने लगा दिया है। अभी मेन अर्थिंग के साथ जोड़ना बाकी है। तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे आप बड़े ही ध्यान से देखिए। अब बारी आती है, ये देखिए 1 ये 3, हमारी 3 ये अर्थिंग हो गई, 3 वायर ये रही, और ये 2 वायरें हमारी ऊपर से वहां से आ रही है, ग्राउंड से जो अर्थिंग रॉड लगाई है वहां से।
तो हम 3 वो हो गया और एक ये मेन लेके ये मेन वाले पे टेप मार दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कर लेंगे कॉमन। एक हमने पीली और रेड टेप बना दिए, क्योंकि 2 वायरें आएंगे, इनमें से हम एक वायर यूज कर लेंगे डीसी अर्थिंग के लिए। तो हमारे 3 एसपीडी थे डीसी के वो और एक मेन वायर, 4 हो गए। चारों को हमने पैरेलल कर लिया है। और ये डीसी एक और आएगा, ये बैटरी वाला भी। 5 वायर जो है आपस में ये कॉमन हो जाएंगे। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं और इसमें हम लगा देंगे 25 mm का अलग, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल हम कनेक्शन कर देंगे। और पैरेलल करना बहुत ही बेस्ट रहता है। अगर किसी को हम एक दूसरे से सीरीज करेंगे तो दिक्कत वाली बात है। अर्थिंग में इसमें भी पैरेलल जरूरी होता है, इसमें भी हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं अर्थिंग का। तो हमने देखिए सभी अर्थिंग को एक जगह पे कॉमन कर दिया है। अभी एक मेन अर्थिंग बची है जिसमें हम एसीडीबी के लिए यूज करेंगे और इन्वर्टर के लिए यूज करेंगे। तो ये देखिए हमने ये कर दिया है। और ये जो है हमारी अर्थिंग है बैटरी की। तो इस बैटरी में भी हम यहाँ पे साइड से कोई भी एक स्क्रू खोल के इसकी बॉडी को अर्थ दे देंगे। तो हम इसको काट लेते हैं और इसमें एक लग लगा देते हैं। तो हम इसकी बॉडी को एक अर्थ दे रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अर्थिंग हमारी काम करेगी। तो ये हमने यहाँ पे इसको भी एक अर्थिंग दे दिया है। देखिए खोल के यहाँ पे टाइट कर दिया है। तो अर्थिंग को हमने टाइट कर दिया है और टाइट करने के बाद आप मेरी हालत देख सकते हो साइड कैसी है ये। और ये आप देखिए हमारी अर्थिंग की यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी ये बैटरी में और डीसीडीबी बॉक्स में, और इन्वर्टर की और एसीडीबी बॉक्स की वायर लगी, मगर अभी उसको हमने पैरेलल नहीं किया। अब हम उसको कर रहे हैं। देखिए इन्वर्टर हो गया, एसीडीबी बॉक्स हो गया और ये हमारी मेन होगी। तो तीनों को हम एक जगह पे कर लेंगे। तो ये तीनों को हमने यहाँ पे लाके यहाँ पे टेप कर देंगे, रेड टेप। तो रेड टेप का मतलब हो गया हमारा एसी अर्थिंग। तो हम इसको भी यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी जो लीडें हैं वो दिख रही हैं। तो हमारा यहाँ तक का जो दोस्तों काम है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हम लग लगा लेते हैं। जैसे कि पहले हमने डीसी वायर डीसी अर्थिंग के साथ किया था, वैसे एसी अर्थिंग के साथ भी एक लग लगा के पंच कर लिया है, इससे लूजिंग खत्म। तो यहाँ पे सभी को हमने अर्थिंग दे दिया है पूरी तरीके से। और यहाँ की जो वायरिंग है दोस्तों प्रॉपर तरीके से अभी नहीं हुई है, अभी कुछ वायरिंग बाकी है। क्या है वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अर्थिंग का हो गया, एसीडीबी का हो गया, डीसी का हो गया। देखिए यहाँ पे मेन अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि हम करेंगे सिस्टम को चालू। तो चालू करने से पहले ये जो हमारी वायर है इसको अर्थिंग देना जरूरी है बॉडी के साथ। ये सिस्टम है, सिस्टम चालू करने से पहले अर्थिंग देना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे देखिए अर्थिंग दे दिया है। और लाइटिंग अरेस्टर के लिए 2 अर्थिंग सेपरेट है, इसका बाद में काम होगा। ये कह रहा था, कहने का मतलब ये वाली वायर अभी लगना बाकी है। तो हमारी जो ये वायर है ये बैटरी का कम्युनिकेशन वायर है, कि बैटरी का डाटा जो है इस इन्वर्टर कैसे सेंस करेगा, उसके लिए हमारी वायर लगती है। और ये इन्वर्टर जो है आपस में पैरेलल भी होते हैं, 12 किलोवाट के और भी इन्वर्टर इसके साथ आपस में पैरेलल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैटरी का वायर लगा दिया है। अब ये एक कैट 6 वायर लगा दिए। इस वायर को हम लगाएंगे इस बैटरी के अंदर, यहाँ पे कैन का पॉइंट है, इसके अंदर हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारी जो बैटरी है इन्वर्टर के साथ आपस में कम्युनिकेट करेगी, तो उसके लिए हमने लीड को लगा दिया है। और लगाने के बाद अब भगवान का नाम लेंगे और सिस्टम को करेंगे चालू। तो चालू करने से पहले देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं चेक कर लेता हूँ पूरी तरीके से कि सारा कुछ ओके है या नहीं है। तो सिस्टम चालू करने से पहले चीज़ें चेक कर ली जाएंगी। और अब जो है हम यहाँ पे एक एक चीज चालू करेंगे और चेक करेंगे। तो सबसे पहले बैटरी को ऑन करेंगे भगवान का नाम लेके। तो बैटरी को ऑन किया और बैटरी ऑन करने के बाद ये यहाँ पे ये रहा इसका डिस्प्ले। तो ऊपर इंडिकेशन है कुछ ये दिखा रहा है, और उसके बाद जो ये डिस्प्ले है वो चालू हो जाएगा। उससे पहले रीस्टार्ट का बटन ऑन करना पड़ेगा। तो ये चालू हो गया है। तो हमारी जो डिस्प्ले है वो चालू हो गई है और 36% बैटरी चार्ज है। अभी जो है बैटरी चार्ज भी करना जरूरी है, वो सोलर से करेंगे। तो ये इसका टच डिस्प्ले है, यहाँ पे सभी सेल का दिखा रहा है, कौन सा सेल कितना कितना उसका लाइफ है, सारी चीजें ये दिखा रहा है, कितना वोल्टेज है, ये सारी चीजें इस डिस्प्ले पे शो कर रहा है।
तो हमारा बैटरी चालू हो गया है। बैटरी की सप्लाई अब हम देंगे इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर में देने से पहले हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को लगा देंगे और इसको हम ब्रेकर को उठा देंगे। ये देखिए, ये हमने ब्रेकर को उठा दिया है। ये ब्रेकर हमारा उठ गया, यानी कि बैटरी की जो सप्लाई है वो अब चली गई इन्वर्टर में। इन्वर्टर में जाने के बाद देखिए डिस्प्ले हमारा जो है वो जल गया है, और डिस्प्ले जल गया है। यहाँ पे बैटरी का एरर आ रहा है क्योंकि अभी कुछ सेटिंग बाकी है जो इसके अंदर होती है। बैटरी के वोल्टेज हो गए, काफी कुछ चीजों की सेटिंग है जिसको हम अभी यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो पूरी तरीके से चालू हो गया है, 36% यहाँ पे दिखा रहा है। अब बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगा जब हम इसमें सोलर की सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए 36% दिखा रहा है, एसओसी 36% दिखा रहा है। तो आपस में कम्युनिकेट कर रही है बैटरी। अभी देखिए सोलर का मैं चेक कर रहा हूँ, बैटरी का चेक कर रहा हूँ, तो दिखा रहा है, ग्रिड का दिखा रहा है, और ये अदर हो गया। तो हम क्या करेंगे, सभी को अब सेट करेंगे, सेटिंग करेंगे। चार्ज डिस्चार्ज हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, और कुछ चीज़ें जो है वो हम जो लक्स पावर के जो इंजीनियर है वो कुछ सेटिंग कराएंगे। तो अब जो है हम यहाँ पे सोलर पैनल का एक एक एमपीपीटी चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे वोल्टेज, और उसके बाद में इस इन्वर्टर में देंगे सोलर पैनल की सप्लाई। तो देखिए 328.4 आ रहा है एक में, और ये हमारा जो दूसरा सर्किट है इसमें भी कितना आ रहा है, 328.2, और इसमें कितना आ रहा है, इसमें भी समथिंग 328.2 के आसपास था। तो ठीक है जनरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक एमपीपीटी को चेक करेंगे। करने को मैं सभी एक साथ कर सकता हूं, मगर नहीं, एक एक एमपीपीटी। तो हमारे ये फ्यूज हैं 15 एम्पियर के, तो ये हमने इसमें लगा दिए हैं, ये लगा दिए, ये लगा दिए फ्यूज, और यहाँ पे हम इसके अंदर भी फ्यूज को लगा देते हैं। तो फ्यूज लगाने के बाद ये हमारा प्लस गया, ये माइनस गया। अब जो सप्लाई है वो डायरेक्ट हमारे आ गया है इस इन्वर्टर के अंदर। मगर यहाँ पे ये स्विच है, इसको भी हमको चालू करना पड़ेगा, ऑन ऑफ का है। तो हमने इसको चालू कर दिया है। जैसे ही हमने स्विच को चालू किया है, इस इन्वर्टर के अंदर सोलर पैनल की जो सप्लाई है, यानी कि 7 पैनल की जो सीरीज है वो आ गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो 372 वाट दिखा रहा है, और 291 वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हो, आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल रहा होगा एक ही एमपीपीटी चालू हुआ है। अब हम दूसरा चालू करते हैं। ये हमारा दूसरा एमपीपीटी चालू हो गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे ये रहा, दूसरा एमपीपीटी भी चालू हो गया, 361 वाट के आसपास दिखा रहा है जनरेशन। अभी हमारा तीसरा एमपीपीटी भी हमने चालू कर लिया है, तो हम उसको भी चेक कर लेंगे। तीसरा एमपीपीटी भी 356, 300 सेम ही है, थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है। तो हमारे तीनों के तीनों एमपीपीटी काम कर रहे हैं, और सोलर पैनल से जो चार्जिंग है वो बैटरी ने करना शुरू कर दिया है, सॉरी इन्वर्टर ने चार्जिंग करना शुरू कर दिया है बैटरी को। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से रन हो गया है, और बैटरी अभी हमारी चार्ज हो रही है सोलर पैनल से। तो अब जो है कुछ काम बाकी है जिसको अभी हम निपटाएंगे। वो काम क्या है आगे आप देखिए। तो ये सारी वायरिंग हमारी हो गई है, इस बॉक्स से वायरिंग आ गई है इस एमसीबी बॉक्स में। तो एमसीबी बॉक्स में किस तरीके से वायरिंग करें वो भी आगे आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर देखिए चेंज ओवर का भी ऑप्शन है, काफी कुछ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, अब एमसीबी बॉक्स को लगाएंगे, जो हमारा डीसीडीवी बॉक्स है इसको हम ढक्कन लगा देंगे। अब हमारा सिस्टम जो है वो चालू हो गया। अभी हमने आउटपुट लोड जो है उसको डाला नहीं है, अभी सिर्फ हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। और ये रहा हमारे कुछ ब्रेकर, इनपुट का, डीजे का और आउटपुट के। तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो हमारे ये देखिए हो गए, इन्वर्टर में वायरिंग हो गई है कंप्लीट। इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद और ये देखिए यहाँ पे जो हमारी बैटरी है, बैटरी के वोल्टेज भी शो कर रहा है। अब हम चेक कर रहेंगे आउटपुट, तो कितना आउटपुट ये दे रहा है, 220, 230 या 240। तो 231.1 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टर जो है आउटपुट देना शुरू हो गया। इसकी जो सेटिंग है वो सारी सेटिंग हमने कर ली है। तो अब जो है हम इसको भी डाउन करते हैं। ये देखिए इसको भी हम बंद करते हैं।
अब इस इन्वर्टर के अंदर सारी वायरिंग होगी। अब हम अपने फ़ोन से जो लक्स पावर का ऐप है उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत सेटिंग है, वो जो लक्स पावर का इंजीनियर है वो हमको हेल्प करेंगे। तो हम उसके लिए जो लक्स पावर के इंजीनियर हैं उनसे सपोर्ट लेके सारी सेटिंग हमने यहाँ पे कर लिया है। बैटरी की सारी सेटिंग, कितना चार्ज रखना है, कितना डिस्चार्ज रखना है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दे दिया। अभी जो बैटरी है 80 एम्पीयर से चार्ज हो रही है इस समय, तो देख सकते हो आप। तो अब जो है हमारी बैटरी पूरा सोलर से चार्ज हो रही है। चार्ज होने के बाद जो हमारा केबल ट्रे है उसको हम ढक देते हैं, और ढकने के बाद ये जो है आउटपुट 230 वोल्टेज तो दे रहा है, मगर अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। जैसे कि यहाँ के जो सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम यहाँ का फीडबैक लेंगे। हम यहाँ पे पूरा केबल ट्रे से इसको अच्छे से लगा देते हैं और जो साइड की जो फिनिशिंग है उसको दे देते हैं, और यहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो, स्वास्तिक बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो अच्छे तरीके से रन हो रहा है, चालू हो गया है। तो यहाँ पे पूजा पाठ की जा रही है। और अभी जो है दोस्तों कुछ काम बाकी है जो आगे आपको देखने को मिलेगा। इन्वर्टर का नहीं, कुछ और है। तो हमारा सिस्टम अच्छी तरीके से चालू हो गया है। चालू होने के बाद तो ये जो बाबू हैं ये भी थोड़ा सा यहाँ पे हाथ लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो सिस्टम है चालू हो गया है। चालू होने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी पूजा पाठ करना जरूरी है। तो यहाँ पे ही पहुँच गए हैं। तो ये आप ये देख सकते हो। तो ऊपर की जो साइड है दोस्तों हमारी वो कंप्लीट हो गई है, वायरिंग प्रॉपर तरीके से हो गया। अब बारी आती है, कुछ हमारा काम रह गया जैसे लाइटिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर हम यहाँ पे खड़ा करेंगे और कॉर्नर पे, क्योंकि इसका शैडो इसके ऊपर ना है तो इसीलिए हमने साइड से लगाया उसको। इसकी हाइट पैनल की हाइट से ऊंचा होता है। और यहाँ पे जो है इस लाइटिंग अरेस्टर को जो है जो पत्ती होती है उसके थ्रू इसको सप्लाई दी जाएगी, कनेक्टिविटी की जाएगी। तो कस्टमर खुद ही कराएंगे टेक्नीशियन की मदद से, क्योंकि पत्ती वत्ती उस समय नहीं था। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जितना भी मशीन वर्क हो रहा है, कारपेंटर का काम हो रहा है, वो सारा काम यहाँ पे सोलर पैनल के थ्रू डायरेक्ट लोड चल रहा है। दिन के समय पे डायरेक्ट लोड चल रहा है। और यहाँ पे नाइट में क्या होगा, नाइट में भी ये बैकअप देगा। जो यहाँ पे दिन में जनरेटर चल रहा था, रोज का जो तेल खर्च हो रहा था 1000 रुपये या 500 रुपये, जितने का भी खर्च हो रहा था उसका सेविंग हो रहा है। और ये साइड भी चालू होने को आया है। तो इसका देख सकते हो यहाँ पे अभी हम बाईपास के थ्रू ही चला रहे हैं इन्वर्टर का आउटपुट एमसीबी लगा के ही। कोई भी अगर शॉर्ट बोर्ड करते हैं तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम चालू हो गया। और बैटरी देखिए 93% बैटरी चार्ज हो गया है। तो लिथियम बैटरी जो है फास्ट चार्ज होती है, लोड को अच्छी तरीके से उठाती है। और यहाँ पे जो दिन का समय है वो डायरेक्ट लोड चल रहा है। देखिए 93 यहाँ पे भी दिखा रहा है, और वोल्टेज 53.4 दिखा रहा है। तो बैटरी भी हमारी अभी चार्ज हो रही है। तो हमारा पूरा जो सिस्टम है दोस्तों कंप्लीट चालू हो गया है। बाकी जो यहाँ की जो टेक्नीशियन का जो काम है कुछ परसेंट हो गया है। तो टेम्परेली लोड चला के देखा जा रहा है कि क्या क्या लोड ये उठा सकता है। यहाँ की जितनी भी लाइटिंग थी, जैसे कि ये लाइट है और बाहर जितनी भी लाइट हैं, सभी लाइटों को दिन में जला के 2-3 घंटे छोड़ दिया था लोड चेक करने के लिए। तो अभी ये बन रहा है, उसके बाद में बनने के बाद काफ़ी अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे जो है हमारा दोस्तों पूरा सिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। और लगाने के बाद अभी हम फीडबैक लेंगे सर से और जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं सोलर सिस्टम लगाने में, और कितना समय हो गया है सिस्टम को लगे हुए। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिस्टम हमने लगाया था होली से पहले। तो 2-3 महीने हो गए हैं, सिस्टम बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि वीडियो काफी समय के बाद आया है। ये सिस्टम से जो है यहाँ पे समर्सिबल चल रहा है। अभी जो भी काम चल रहा है, मशीनें वो सारी चल रही हैं। आने वाले समय पे यहाँ पे जब लोग रहना शुरू कर देंगे तो 3-4 एसी चलेंगे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के, और यहाँ पे पूरे घर का फार्म हाउस का पूरा लोड चलेगा। और ये पूरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है। कितना जनरेट कर रहा है सारी डिटेल्स फोन या लैपटॉप के थ्रू देखा जा सकता है। तो ये पूरा सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम लग गया है। अब लेते हैं सर से फीडबैक। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हेमेंद्र और मैं हूं बरेली से।
मेरा एक हॉस्पिटल है रेशमा नर्सिंग होम। हम लोग मेडिकल सेवाएं देते हैं और मैं मिला मंतोष से। मंतोष के थ्रू मैंने कहा कि मैं सोलर लगवाना चाहता हूं और मैंने अपने फार्म हाउस में एक सोलर इंस्टॉल कराया है। और मैं पूछना चाहूँगा मंतोष से कि सोलर के बारे में कुछ मुझे समझाएं। सोलर जो है एज अ फ्री एनर्जी है, इससे काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और जैसे कि ये फार्म हाउस है और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रिड की सप्लाई नहीं है, या तो यहाँ पे जेनसेट हो और या तो सोलर हो। तो यहाँ पे जो है सर ने सोलर पैनल लगाने का प्लान किया है। तो सर से जानते हैं कि सर ये जो आपने सिस्टम लगवाया है, ये नई टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगवाया है, आप पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लगाया जिसमें लेड एसिड बैटरीज होती है? मुझे लेटेस्ट सोलर पैनल के बारे में जो बताया कि इसमें बीएमएस लगा होता है। अगर बाई चांस बैटरी किसी भी कारणवश बस्ट होती है तो वो उसको कंट्रोल करेगा, बस्ट होने से पहले उसको कंट्रोल करेगा। तो ये इसमें एक अच्छी खूबी है और अभी लेटेस्ट वर्जन है इसका, तो इसलिए हमने सोचा कि लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन के साथ जिया जाए, नेक्स्ट लेवल का सोलर पैनल लगाया जाए। ओके, ये जो सिस्टम है ये हाइब्रिड सिस्टम है। मार्केट में ऑन ग्रिड भी है और ऑफ ग्रिड भी है, तो आपने हाइब्रिड का प्लान क्यों किया? एक्चुअली में मैं ज्यादा डीपली नहीं जानता इसके बारे में। कितना समय तक इसका रिसर्च किया सिस्टम लगाने के लिए, प्लानिंग कितना किया? एक्चुअली मेरे छोटे ब्रदर हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बेसिकली पूरा फार्म हाउस वही देख रहे हैं और पूरा रिसर्च उन्होंने किया और उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि भाई साहब आप जो है सोलर पैनल लगाइए और इससे हम काफी अच्छे लेवल पे एनर्जी सेव कर सकते हैं और अपना लाइट का बिल बचा सकते हैं। बिल बचाना अलग होता है, एक होता है प्रॉब्लम्स को दूर करना। तो यहाँ पे जो है बिल का नहीं है, प्रॉब्लम्स को दूर किया जा रहा है। और सर ये जो सिस्टम है आपको कैसा लगा? सिस्टम रियली बहुत अच्छा है और आपका जो वर्क है वो वेरी गुड है। मतलब ये लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, काम कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मुझे तो लगा ही नहीं कि आप एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं और उसके साथ साथ मतलब इतना बढ़िया काम करते हैं। तो मैं तो आपको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा कि अच्छा काम किया मेरा आपने। ओके, हमारी टीम वर्क कैसा लगा सर? वेरी नाइस। टीम एकदम कोऑपरेटिव है, मतलब कहीं पर भी जाके काम कर सकती है और कोई भी काम करा सकता है। इनसे काम कराने में झिझकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फोन करें। ओके, अगर किसी को सोलर सिस्टम लगाने का कोई प्लान कर रहा है तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे उन लोगों के लिए? मैं तो चाहूंगा कि अगर कोई सोलर पैनल लगवाना चाहता है तो हमारे खालसा इलेक्ट्रिकल्स के टीम से मिले, उनसे संपर्क करें और बेस्ट सर्विस मिलेगी आपके लिए। ओके, ये जो सिस्टम है, जैसे कि ये फार्म हाउस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल हो गया, और ऐसी ऐसी जगहों पे लगता है जहाँ पे लाइट का काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे वोल्टेज लो हो गया या वोल्टेज के कट ज़्यादा है, तो ऐसी जगहों पे लगता है। और दूसरा बिजली का जो है फ्री एनर्जी सोर्स है। और कुछ कहना चाहोगे सर? नहीं रियली ये तो है मंतोष जी, आप बात ठीक कर रहे हैं। मेन बात तो जो मुझे लगी कि हम इको फ्रेंडली जिंदगी जीना चाह रहे हैं। मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं समझता हूँ इस बात के लिए कितनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये एक्चुअल में एक इको फ्रेंडली भी है। मैंने फार्म हाउस बनाया इको फ्रेंडली, कोई लाइट का टेंशन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। तो ये भी इसके लिए मतलब एक मार्क्स इसके लिए भी जाते हैं। मैं डॉक्टर हेमेंद्र कुमार सिंह रेशमा हॉस्पिटल का ऑनर हूँ और जनरल फिजिशियन हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर गरिमा सिंह गायनोलॉजिस्ट हैं। हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं जिसमें मतलब सारी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आईसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। हर प्रकार के सारे ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, लेप्रोस्कोपिक भी ऑपरेशन होते हैं और हम आयुष्मान भारत के थ्रू लोगों का फ्री इलाज कर रहे हैं। और सर एड्रेस भी बता दीजिए उस हॉस्पिटल का। मेरा अस्पताल रेशमा हॉस्पिटल मिनी बाईपास इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। ओके, आपका प्लान उस हॉस्पिटल पे ही सोलर लगाने का है? मेरा प्लान रेशमा हॉस्पिटल के ऊपर भी एक सोलर पैनल प्लान करने का है और मैं बहुत जल्द आपके सामने दूसरा सोलर पैनल लेके आऊंगा जो लगेगा। ओके, वहां पे भी यही इसी तरीके का आपको सोलर सिस्टम देखने को मिलेगा? मैं थोड़ा सा इससे मतलब हम उसमें बैटरी बैंक बढ़ाएंगे और टीम मंतोष की ही रहेगी, मुझे समझ में आई है। ओके, ठीक है सर। ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू।